में यहाँ पे हमें सुकिशिरो का सीन दिखाया जाता है। उसने यहाँ पे सेकंड ईयर के सारे 156 स्टूडेंट्स और उनके साथ कियोटाका आयानोकोजी की डिटेल्ड डाटा को इकट्ठा कर लिया होता है सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए जो कि व्हाइट रूम से आया है। आपको याद होगा यार, सुकिशिरो ने आयानोकोजी को बताया था कि व्हाइट रूम से एक स्टूडेंट आ रहा है और उसका काम यह होगा कि वो तुम्हें एक्सपेल करवा देगा, ठीक है। और यही मिशन सुकिशिरो बताता है स्टूडेंट को कि तुम्हें अप्रैल तक आयानोकोजी को स्कूल से निकलवाना है, लेकिन ये काम तुम्हें चोरी छुपे करना पड़ेगा, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोगों को पता चला तो उस आदमी की रेपुटेशन यानी कि टीचर्स की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन सुकिशिरो को एक बात समझ आ जाती है कि ये स्टूडेंट खुद भी आयानोकोजी को कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं करता है या करती है, मुझे नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल, अभी हमें बताया नहीं गया है, ठीक है। सुकिशिरो बताता है कि यार इसको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कैसे आयानोकोजी को व्हाइट रूम का मास्टरपीस कहा जाता है। जिसके बाद ये स्टूडेंट यहाँ से निकल जाता है और सुकिशिरो ये कहता है कि भले ये बच्चों का खेल है लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार मजा आने वाला है। अब आपको याद होगा यार, आयानोकोजी का एक स्टडी ग्रुप था लेकिन काफी समय से मतलब समर ब्रेक में वो आया नहीं होता है, तो ये लोग थोड़े से परेशान होते हैं। यहाँ तक कि आयरी भी सोच रही होती है कि यार आयानोकोजी को क्या हो गया है, लेकिन यार वो अपना अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता होता है। तभी यहाँ पे सुजुने आती है क्लास में और हमें दिखाया जाता है कि उसका हेयर स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। खासकर सूडो उसका ये हेयर स्टाइल देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। कुशिदा उसे देख के कहती है कि मेरे को भी अपने बाल बढ़ा लेने चाहिए। तब यहाँ पे चाबशिरा आ जाती है और वो इन लोगों को यहाँ पे एक नई एप्लीकेशन के बारे में बताती है जिसका नाम है ओवरऑल एबिलिटी। अब यार ये एक काफी कमाल की ऐप है जिससे कि तुम्हारे जो स्टैट्स है ना, मतलब सारे स्टूडेंट्स के जो स्टैट्स है पढ़ाई लिखाई में, सब्जेक्ट्स को लेके, इवन उनके ज्यादातर डिटेल्स, सारा का सारा डाटा इस ऐप के अंदर शो करेगा। यानी कि जिसके बाद ये लोग ये सारी ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं और इसके बाद इनकी जो एकेडमिक एबिलिटीज वगैरह सब इसमें दिखा रहा होता है, ठीक है। अब कमाल की बात ये है कि ये लोग अपने साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स का भी डेटा देख सकते हैं और जो पहले ईयर में हुआ उससे अप वाली परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लोग अब नया फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं अपने ग्रेड्स को इंप्रूव करने के लिए। अब आयानोकोजी समझ जाता है कि भाई सिर्फ इतना सा पर्पस तो होगा नहीं इस ऐप का। जिसके बाद चाबशिरा इनको एक रिटन एग्जाम के बारे में बताती है जिसमें इन लोगों को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ पेयर अप करना पड़ेगा और वहीं पे यहाँ पे इस एप्लीकेशन की सबसे ज्यादा यूज होगा क्योंकि उससे पेयर बनाने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यार ये लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन चाबशिरा इनको समझाती है कि जब तुम असली वर्क लाइफ में जाओगे तो वहां पे हमेशा जरूरी नहीं है तुम्हारा सामना तुम्हारे एज के लोगों से होगा, हो सकता है तुमसे सीनियर या फिर जूनियर लोगों से भी तुम्हारा सामना, उनके साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो टेस्ट यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स के बीच में होगा जिनके 500 पॉइंट्स होंगे और इंपॉर्टेंट रूल्स की अगर हम बात करें तो एज अ क्लास और एज इंडिविजुअल्स यहाँ पे 2 एरियाज में टेस्ट होंगे। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सपल्शन वाली पेनल्टी भी लगेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस एग्जाम के अंदर उन बच्चों को सबसे पहले चूज किया जाएगा जिनकी एकेडमिक रेटिंग सबसे ज्यादा है ना, तो उनके पार्टनर्स सबसे जल्दी बनेंगे। तो हिराटा पूछता है कि अगर एंड में एग्जाम वाले दिन किसी का कोई पार्टनर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो चाबशिरा बताती है कि उस दिन तुम्हें ऑटोमेटिकली एक पार्टनर अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक पेनल्टी भी लगेगी 5% तुम्हारे टोटल स्कोर की। तो यार अगर ये पार्टनर नहीं ढूंढते सही टाइम पे तो भी इनकी वाट लगेगी। तो यार ये काफी ज्यादा परेशानी वाली बात होती है जिसे देख के सबके सब बच्चे काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन होरिकिता यही कहते हैं कि हम यहाँ पे प्लान करेंगे इसके बारे में, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। आयानोकोजी समझ जाता है कि अगर गलती से उसने व्हाइट रूम वाले स्टूडेंट के साथ पेयर अप कर लिया, उसे अपना पार्टनर बना लिया, तो वो आयानोकोजी को एक्सपेल करवा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक रूल है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है ना, वो अगर फेल होते हैं तो उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उनके साथ पेयर अप होने वाला बंदा जो सेकंड ईयर का है उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आयानोकोजी को स्कूल से बाहर निकालने की, अगर उसने गलती से यहाँ पे व्हाइट रूम वाले स्टूडेंट के साथ अपना पेयर बना लिया। जिसके बाद यहाँ पे भाई चाबशिरा के साथ वो भाई डिस्कस करना शुरू करते हैं। यहाँ पे चाबशिरा बताती है कि उसने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के एकेडमिक एबिलिटीज को देखा है जिनके बी या फिर उससे हायर की रेटिंग है। तो भाई अगर क्लास ए की बात करें तो उसमें 17 है, क्लास बी और सी में 13 है और क्लास डी में 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बी या फिर उससे ऊपर की रेटिंग है। तो यहाँ पे उसका बेसिकली यही प्लान होता है कि जो लो रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे कि डी और ई रैंक वाले स्टूडेंट, उनको हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स के साथ पेयर अप किया जाए, जिससे कि बैलेंस हो जाए सारी की सारी चीजें। तो इनके क्लास में भाई यार सूडो है सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक पे, सूडो और ई के आपको पता होगा, तो उनके लिए सबसे पहले पार्टनर्स
ढूंढने पड़ेंगे। और यार इचिनो से यहाँ पे तभी इन लोगों को मैसेज कर देती है कि उसने यहाँ पे एक मीटअप रखा है सारे के सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। तो सूजन समझ जाती है कि भाई यार इचिनो से तो ऐसी है, वो सोशल क्रीचर है, तो उसने पहला स्टेप ले लिया है। तो चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। डिपेंड करेगा कि रियोन और साकायानागी क्या करेंगे। भले यहाँ पे प्राइवेट पॉइंट्स का भी एक फैक्टर है कि यार जो साकायानागी और रुएन है वो प्राइवेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अपने पास लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाई वो तो देखा जाएगा कि क्या होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिम का सीन, जहाँ पे इचिनो से ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों के साथ घुल मिल चुकी होती है, काफ़ी कमाल के सोशल स्किल्स है उसके, है ना। तो सूजन कहती है कि बस मैं यहाँ पे यही देखने के लिए आई थी कि कितने लोग यहाँ पे आए हैं। तो देख के पता चल रहा है कि भाई आधे स्टूडेंट्स ही आए हैं यहाँ पे, तो हम उन लोगों से बात करेंगे जो कि यहाँ पे नहीं आए हैं। और एक चीज तुमने नोटिस की होगी कि क्लास 1D का एक भी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आया। तो आयनो जी कहता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्लास 1D का एक ऑलरेडी लीडर बन चुका है और उसने ही ये डिसाइड किया है कि कोई भी नहीं जाएगा। जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं ना, तभी यहाँ पे सामने से ये बंदा आ जाता है। इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, एच से कुछ था शायद, यार साकायानागी के साथ ये रहता है, उसका राइट हैंड की तरह है ये। और वो यहाँ पे आके बताता है यार इचिनो से हमेशा से ऐसे करती है, लेकिन वो ऐसा करके सिर्फ वीक लोगों को ही अपने पास अट्रैक्ट करेगी और सारे टॉप स्टूडेंट्स इधर उधर हो जाएंगे। तो सूजन उससे पूछती है कि साकायानागी का क्या प्लान है। तो वो बोलता है कि ये तो हमारी प्रिंसेस के ऊपर है कि वो क्या करेगी। तो अब ये लोग यहाँ पे फाइनली आते हैं 1D के पास, लेके देखते हैं कि रुएन ऑलरेडी उस रूम से निकल रहा होता है। और सूजन पहले सोचती है कि भाई रुएन यहाँ पे अपने पुराने तरीके अपनाएगा कि जोर धमका के उनको अपनी साइड लाने की कोशिश करेगा। तो रुएन कहता है कि उसमें प्रॉब्लम भी क्या है, वैसे भी ऐसा रूल्स के अगेंस्ट तो है नहीं कि जबरदस्ती किसी को अपना पार्टनर नहीं बना सकते, है ना। एनीवे वो यहाँ पे ये सब बात करके निकल जाता है, लेकिन ये चीज देख के इनको थोड़ा सा अजीब लगता है। ये लोग जब यहाँ पे क्लासरूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि इस क्लास के अंदर कोई होता ही नहीं है। मतलब इतना तगड़ा यूनिटी हो चुकी है इनकी कि भाई अलग ही लेवल का चल रहा है इनका, ठीक है। यहाँ पे आयनो जी चेक करते हैं तो 22 पेयर ऑलरेडी बन चुके होते हैं अगली सुबह तक। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 2 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। अब यार एक ये बंदा होता है और एक लड़की होती है यहाँ पे, ये दोनों ही अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि ये लड़की पहले देती है अपना इंट्रोडक्शन की ये क्लास 1D की सुबासा नाना से है और ये बंदा होता है होसेन, ठीक है, इसका नाम होसेन है। और ये भाई काफी अकड़ू टाइप का बंदा होता है। अब यार इसके अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड होता है और ये क्लास D के स्टूडेंट्स को ना कचरे की तरह ट्रीट कर रहा होता है, जबकि खुद भी यहाँ पे क्लास 1D से बिलोंग करता है ये। तो इसे देख के तो सूडो को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन सूडो की रैंक को ये देख लेते हैं कि भाई E+ है अकेडमिकली, तो ये तो बेवकूफ है एक नंबर का। तो होसेन यही कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे एहसान करने के लिए आया हूँ, तो चलो फिर मेरे पैरों में गिड़गिड़ाओ और बोलो कि मैं तुम्हारे साथ पेयर अप करूं, ठीक है। तो सूजन तो यही कहती है कि नहीं, हमारी पोजीशन इक्वल है, तो तुम अगर इक्वली यहाँ पे कोई डील करना चाहते हो तो बात करो। तो यार ये होसेन जो बंदा होता है ना, ये काफी अकड़ू टाइप ही होता है, मतलब ये ऐसा लगता है अपने खुद के एटीट्यूड में है। और आपको याद होगा यार कि जो पेयर बनेगा, भले यहाँ पे सेकंड ईयर का स्टूडेंट एक्सपेल हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उसको पेनल्टी के तौर पर उसके प्राइवेट पॉइंट्स खोने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नाना से यही बताती है कि हाँ, अगर 3 महीने के प्राइवेट पॉइंट्स नहीं भी मिलेंगे तो उसमें इनका बस 240,000 पॉइंट्स का ही लॉस होगा, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यार ये लोग तो कुछ ज्यादा एटीट्यूड में होते हैं। लेकिन यहाँ पे सूडो होसेन का कॉलर पकड़ लेता है। अब यार सूजन ये कहती है तुम्हें पता है नहीं स्कूल में सब कुछ कैसे काम करता है, तो ये सब मत करो, ठीक है। तभी यहाँ पे पीछे से रुएन वगैरह भी आ जाता है और रुएन और होसेन ऐसा लगता है एक ही टाउन से बिलोंग करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं और दोनों ने ही एक दूसरे का नाम सुन रखा होता है। भले यहाँ पे होसेन रुएन की भी थोड़ी बेइज्जती मारता है, लेकिन वो कहता है कि इग्नोर करो, वो यहाँ से जाने लग जाता है। अब यार वो यहाँ पे इबुकी, शायद इबुकी है ना ब्लू बाल वाली, उसका गला पकड़ के भाई उसको ऊपर उठा देता है लिटरली। लेकिन नाना से यहाँ पे होसेन को रोकती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है ना, जो अपर क्लासमैन है वो सर्वेलेंस कैमरा को लेके काफी ज्यादा सीरियस है, इसका मतलब ये है कि हम ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ दो उसे। तभी पीछे से सुकिशिरो आ जाता है और इसके बाद ये लोग अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। नाना से जाने से पहले माफी मांगती है, लेकिन वो यार आयनो जी को ना थोड़ा अजीब सी नजरों से देखती है जाने से पहले, जिसे देख के आयनो जी को एक बार को लगता है कि कहीं वो व्हाइट रूम से तो नहीं है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कुशिडा यहाँ पे अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम होता है टाकोया यागामी। और यार ये ना जो कुशिडा का मिडिल स्कूल है ना, उसमें पढ़ाई करता था और जूनियर था कुशिडा का, तो इसलिए उसको वो जानता होता है। इवन यहाँ पे कुशिडा की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। आयनो जी यहाँ पे सूजने से पूछता है कि ये तुम्हारे स्कूल में था, तुम जानती हो इसे? तो सूजने कहती है कि नहीं, मैं उससे नहीं जानती। तो यार ये लोग यही बात करते हैं कि यार ये जो टाकोया यागामी नाम का बंदा है, शायद ये भी कुशिडा के पास्ट के बारे में तो जानता ही होगा, है कि नहीं। आपको पता ही था कि इसको लेके कितना बड़ा बवाल हुआ था। यहाँ पे ये तीनों के तीनों आ जाते हैं भाई, शाम को थोड़े बहुत घूम रहे होते हैं। अब इनको यहाँ पे पार्टनर्स ढूंढने होते हैं, मतलब बेसिकली सूडो के लिए सबसे पहले पार्टनर ढूंढना होता है। तो ये लोग देखते हैं इधर कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं और आते हैं बात करने के लिए कि क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो ये लोग ना भाई सीधा पैसों की डिमांड कर देते हैं, मतलब
पॉइंट्स की, और ये लोग बात करते हैं 5 लाख पॉइंट्स की कि भाई 5 लाख पॉइंट्स दोगे तब जाके हम इसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ए और सी क्लास के ऑफर्स आ रखे हैं, तो हम इतना सस्ते में तो नहीं निपटेंगे, है ना। और अगर ज़्यादा हमने ऐसे डिसीजन लिए तो होसन हम पे गुस्सा करेगा। तो यार ये 1D के स्टूडेंट्स हैं और ऐसा लगता है होसन इनका लीडर बन चुका है, इनकी वाट लगा के रखता है वो। अब यार सुजुने ने एक चीज़ डिसाइड कर ली होती है कि वो यहाँ पे इस समय मनी गेम तो नहीं खेलने वाली, क्योंकि इन लोगों के पास खुद भी इतने पैसे नहीं है कि ये लोग पॉइंट्स बांटते फिरें। तो यार ये लोग पॉइंट्स की डील तो कोई भी नहीं करेंगे। इनका जो बजट है उसके हिसाब से 5 लोगों को पे करने के बाद ही ये लोग रेड में आ जाएंगे, यानी कि लॉस में आ जाएंगे। ये लोग यहाँ पे बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट यहाँ पे आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो क्लास 1A की इचिका आमावासे है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और मैं जानती हूँ कि सूडो का जो एकेडमिक स्कोर है वो E+ है, लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ऐसे लोग पसंद है जो लड़ाई कर सके। तो बेसिकली वो यहाँ पे ये सोचती है कि वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करेगी जो फिजिकल स्ट्रेंथ में काफ़ी कमाल के हों, और वो फिर लड़वाएगी इनको, और जो जीत जाएगा उसके साथ वो पार्टनर बनाएगी उनको। तो यार सुजुने कहती है कि नहीं यार ये सब तो यहाँ पे नहीं करना, तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो यार अमावासे इनको रोकती है और वो कहती है अच्छा रुक जाओ ठीक है, मेरे को ऐसा बंदा भी चलेगा जो कि अच्छे से खाना बनाना जानता हो, ऐसे लोग मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यार सूडो को तो नहीं आता है। सुजुने कहती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए बना दूँ तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आमासावा कहती है कि तुम्हें मैंने बताया है ना मेरे को लड़के पसंद है जो कि कुक कर सकते हैं। तो यार वो आयानोगुची की तरफ देखती है और आयानोगुची कहते हैं कि देखो मेरे इतने स्किल्स काफ़ी अच्छे नहीं है, मतलब नॉर्मल सही है। तो यार ये लोग यहाँ पे फाइनली डील कर लेते हैं, आयानोगुची इस डील के लिए मान जाता है। तो यहाँ पे वो चेक करता है तो 30% स्टूडेंट्स ने अपने पेयर बना लिए होते हैं, यानी कि 56 पेयर्स फॉर्म हो चुके होते हैं। वो यहाँ से जब जा रहा होता है तभी पीछे से नाना से आ जाती है और वो माफ़ी मांगती है होसन के उस बैड बिहेवियर के लिए, उसने आके जो बदतमीजी की थी, है ना। और ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, समझदार है ना। अब यार वो आई यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि यार जो होसन की अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। मतलब अभी तो वो सबको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आगे चल के जब टीम वर्क की बारी आएगी तो वो ढंग से संभाल नहीं पाएगा, मतलब पूरी क्लास यहाँ पे बिखर जाएगी। एनीवे यहाँ पे नाना से मिलना चाहती होती है सुजुने से, मतलब सुजुने यहाँ पे भाई क्लास D की लीडर है, 2D की, है ना। तो यहाँ पे ये बात आके सुजुने को बता देता है आयानोगुची, और सुजुने समझ जाती है कि यार होसन से निपटना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो यार आमासावा के साथ वो सुपरमार्केट में आता है और आमासावा यहाँ पे बहुत सारी महंगी चीज़ें खरीदना शुरू कर देती है कुकिंग के लिए। वो बताता है भले कि मेरे घर पे ये सारे सामान है, लेकिन आमासावा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे को इन सब की ज़रूरत है, ठीक है। तो फाइनली ये लोग आयानोगुची के फ्लैट पे आ जाते हैं। अब आयानोगुची पूछते हैं कि तुम्हें क्या खाना है, तो आमासावा कहती है कि टॉम यम कुंग खाना है मुझे। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आयानोगुची ने एयरबड लगा रखा होता है, जिस वजह से वो यहाँ पे सुजुने से बात कर रहा होता है। वो यहाँ पे 15 से 20 मिनट में उसको बता देती है कि क्या कैसे बनाना, और वो काफ़ी कमाल की डिश बना के आमासावा को खिलाता है। जिसके बाद आमासावा यहाँ पे बर्तन धोती है जाके, वो कहती है इतना तो मैं कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए, और वो यहाँ पे मान जाती है सूडो के साथ पेयरअप करने के लिए, और इनकी डील यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आयानोगुची यहाँ पे किचन में आके चेक करते हैं कि कहीं आमासावा व्हाइट रूम की स्टूडेंट तो नहीं है कि वो जबरदस्ती यहाँ पे इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो सूडो के साथ पेयरअप क्यों करती। तो वो माइक्रोफोन वगैरह चेक करता है, मतलब देखते हैं कि भाई कोई वायर टैप वगैरह तो नहीं लगा के चली गई, है ना। यहाँ पे आयानोगुची को सेफ होकर चलना होगा। तभी यहाँ पे नाना से का मैसेज आ जाता है उसको मिलने के लिए। वही दूसरी ओर हमें साकायानागी के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। ये लोग भी सेम ही सिचुएशन के साथ जूझ रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेटर टू बेटर ऑफर मिल रहा है प्राइवेट पॉइंट्स के रिगार्डिंग, लेकिन साकायानागी यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल रखती है। उसे पता होता है रुएन यहाँ पे ऐसा ही गेम खेलेगा पैसों वाला, और इतने सारे लोगों को उसने दावा कर दिया पैसे देने का, तो ऑब्वियसली बात है उस पर इतना पैसा है नहीं, वो बस दिखा रहा है कि उसके पास पैसा है और वो उनको दे सकता है, ठीक है। वही दूसरी ओर हमें रुएन का भी सीन दिखाया जाता है और उसका भी सेम सही प्लान होता है। वो ये बोलता है कि उनको बोलो स्टूडेंट्स को कि हम तुम्हें 1 लाख रुपए सबसे पहले देंगे, उसके बाद और एग्जाम के बाद हम तुम्हें 2 लाख रुपए और देंगे, मतलब 2 लाख पॉइंट, सॉरी, ठीक है। तो यार ये काफी कमाल का प्लान होता है, लेकिन रुएन आप जानते हैं उसकी अप्रोच थोड़ी ऐसी ही होती है, अनएथिकल टाइप, है ना। अगले दिन यहाँ पे नाना से आयानोगुची और सुजुने मिलते हैं और फाइनली ये लोग यहाँ पे अपना बात करना शुरू कर देते हैं। सुजुने का यही प्लान होता है कि ये लोग एक साथ पेयरअप करें और एक दूसरे की मदद करें, जिससे कि ये लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। और ये लोग यहाँ पे किसी भी पैसे के बारे में बात नहीं करने वाले, प्राइवेट पॉइंट्स इधर उधर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाना से बताती है इनकी क्लास 1D में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पार्टनर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ऐसे 15 स्टूडेंट्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो सुजुने समझ जाती है कि हाँ यार उन 15 लोगों से मिलकर वो यहाँ पे बातचीत कर सकती है। लेकिन एक चीज
चीज़ है कि भाई होसेन का पूरा कंट्रोल है और बिना होसेन की इजाज़त के वो स्टूडेंट्स तो मिलेंगे भी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो डील करनी पड़ेगी होसेन के साथ। यहाँ पे आयानोगुची कहता है कि मैं एक चीज़ तो समझ चुका हूँ कि होसेन अपने खुद के लिए ये पॉइंट्स नहीं मांग रहा है, और ये सारी चीज़ें जो होसेन कर रहा है वो अपने खुद के फायदे के लिए नहीं कर रहा। मतलब जो सारे पॉइंट्स मिलेंगे वो उसको खुद को नहीं मिलेंगे, है ना। तो वो बस यहाँ पे रूल्स अप्लाई कर रहा है इन लोगों के ऊपर, भले रिटर्न में उसको अभी कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सुजुने बोलती है कि मैं बात करना चाहती हूँ होसेन से, क्या तुम कांटेक्ट करा सकती हो। तो आगे चल के यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि होसेन कॉल पे बात करता है। सुजुने कहती है कि मैं तुमसे मिलके बात करना चाहती हूँ, लेकिन होसेन यहाँ पे भाई फोन काट देता है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता वो बात करने में, ठीक है। नाना से फिर से यहाँ पे माफी मांगती है सुजुने से, भाई बेचारी माफी मांगे जा रही है तब से। अब यार आयानोगुची ने ना यहाँ पे कारुइजावा को कुछ काम दिया होता है, कुछ पता करने के लिए बोला होता है, जो कि उसने पता कर लिया होता है, और वो बताती है कि अप्रैल से लेके अब तक सिर्फ एक ही ऐसा पीस बिका हुआ है। एक स्टूडेंट उसको खरीदने वाला था, लेकिन तभी दूसरा स्टूडेंट वहां पे आ गया और इस वजह से उन्होंने वो चीज नहीं खरीदी। अब ये क्या चीज है वो आगे चल के हमें पता चलेगा। यहाँ पे आयानोगुची कारुइजावा की स्टडी वगैरह के बारे में बात करता है और कारुइजावा यही कहती है कि तुम मेरे से मिलते भी नहीं हो। तो आयानोगुची बोलता है ठीक है, फिर कल तुम मेरे रूम में आ जाना, हम साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। सुजुने यहाँ पे कोएंजी के पास आती है और वो बोलती है कि तुम्हारा अभी भी कोई पार्टनर नहीं बना है ना। तो आपको पता होगा यार कोएंजी को कोई लेने देना होता नहीं है क्लास एक्टिविटीज से लेके, है ना, और वो तो शायद पार्टनर भी नहीं बनाएगा, वो ऐसे ही चला जाएगा एग्जाम देने के लिए। जिसके बाद शाम को फिर से ये लोग नानासे से मिलते हैं। नाना से यही कहती है कि मुझे माफ करना, मैं इसलिए लेट हो गई क्योंकि मैं होसेन को मना रही थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे नहीं आया है, और ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारी क्लास की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो आइडिया तो लगाती है, लेकिन सुजुने कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और होसेन के बीच में कुछ टकराव हो, इससे तुम्हारी जो क्लास यूनिटी है वो बिगड़ जाएगी, तो ऐसा कुछ मत करना, हम कुछ और सोचेंगे इसके बारे में, हमें उससे अच्छे से बात करके ही समझाना पड़ेगा, तभी डील करनी पड़ेगी। तो नाना से कहती है ठीक है, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगी होसेन को लेके आने की। तो यहाँ पे सुजुने तो चली जाती है, स्टडी ग्रुप के साथ जाना होता है उसको, ठीक है, और वो आयानोगुची को कहती है तुम संभाल लेना। नाना से कहती है कि जो सीनियर होरिकिता है वो सच में काफी ज्यादा मेहनत करती है ना, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आयानोगुची। अब यहाँ पे वो सोचने लग जाता है कि यार नाना से हो सकती है व्हाइट रूम से, क्योंकि यार उसकी हरकतें थोड़ी ऐसी सी लग रही है, लेकिन नाना से यहाँ से उठ के जाने लग जाती है। आयानोगुची उसको प्रोटेक्शन पॉइंट्स के बारे में बताता है, जिसकी मदद से एक एक्सपेल्शन को नलीफाई किया जा सकता है। वो कहता है तुम्हें इसके बारे में पता था? तो नाना से कहती है नहीं, तो मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तो आयानोगुची कहते हैं थैंक यू मान लो तुम्हारी मदद के लिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कारुइजावा इधर आ जाती है आयानोगुची के घर पे, ये लोग यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। जिसके बाद इनकी जब पढ़ाई ओवर हो जाती है तो यहाँ पे कारुइजावा लेटती है, तो उसको एक रेड कलर का बाल मिलता है आयानोगुची के बेड से। तो वो ये देख के भाई एकदम हाइपर हो जाती है, वो लड़ने के मूड में आ जाती है। तभी देखती है वो यहाँ पे बेल रिंग होती है और एक लड़की आती है, ये आमासावा होती है। फाइनली यहाँ पे आमासावा को ये लोग अंदर बुला लेते हैं रूम के, और आमासावा कहती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? वाह कितनी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे कारुइजावा पूछती है कि तुम आई क्यों यहाँ पे, क्या मतलब है तुम्हारे यहाँ पे आने का? तो आमासावा बताती है कि जब मैं लास्ट यहाँ पे आई थी तो मेरा रबर बैंड यहाँ पे गिर गया था, तो वो यहाँ पे ढूंढना शुरू कर देती है। वो किचन में जाती है, तो किचन में जाके फाइनली उसको अपना रबर बैंड मिल जाता है, और इसके बाद वो यहाँ से शांति से चली जाती है। वो ये कहती है कि अगली बार जब तुम मेरे लिए खाना बनाओगे तो कारुइजावा को भी बुला लेना, ठीक है ना। आयानोगुची चेक करता है, यहाँ पे 105 पार्टनर्स फॉर्म हो चुके होते हैं। ओके, तकरीबन 70% लोग अपने पार्टनर्स बना चुके हैं। तभी यहाँ पे साकाया नागी आती है। अब साकाया नागी को काइंड ऑफ पता होता है व्हाइट रूम वाले स्टूडेंट के बारे में जो आयानोगुची को एक्सपेल करने के लिए आया है। वो यहाँ पे अपनी मदद ऑफर करती है आयानोगुची को, लेकिन आयानोगुची कहता है कि चिंता मत करो, मेरे को तुम्हारे स्किल्स पे पूरा भरोसा है, लेकिन ये चीज़ मैं खुद संभालना चाहता हूँ। तो साकाया नागी कहती है ठीक है, फिर मैं दूर से बैठ के ये सब देखूंगी। तभी यहाँ पे क्लास 1C के 2 स्टूडेंट आते हैं, उटोमिया और सुबाकी। अब ये लोग बात करते हैं कि भाई सुबाकी को एक पार्टनर की जरूरत है, और ये लोग आयानोगुची को चूज करते हैं। आयानोगुची पूछते हैं कि मेरे से पहले कितने लोगों को तुम रिजेक्ट कर चुके हो? तो यार ये लोग बता दें कि आयानोगुची पहला ही है, क्योंकि ये लोग अगर किसी और से बात करेंगे तो वो प्राइवेट पॉइंट्स डिमांड करेंगे, और क्लास डी के होने की वजह से यहाँ पे आयानोगुची ज़्यादा कुछ डिमांड ना करे, ये इस होप में आए होते हैं यहाँ पे। तो आयानोगुची कहता है कि अभी मेरी किसी और से बात चल रही है, और ठीक है, फिर अगर कुछ होगा तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ये लोग अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कारुइजावा यहाँ पे आके ये बंदी से मिलती है। ये बंदी यार ये वो ही बंदी है जो कि पहले आयानोगुची को पसंद किया करती थी। उसने प्रपोज भी किया था आयानोगुची को, लेकिन आयानोगुची ने इसको मना कर दिया था। वो यहाँ पे बस सिंपल आके पूछते कारुइजावा से कि तुमने हिराता से ब्रेकअप क्यों किया था। यहाँ पे उसको पूरा शक हो रहा होता है कि कारुइजावा आयानोगुची को डेट कर रही है, तो यार वो किसी तरह
निकलवा लेती है कारुजावा के मुंह से। वो कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो मैं तुमसे ये चीज़ छुपाना नहीं चाहती। वो बता देती है कि वो आयनो कोजी को डेट कर रही है। अब यार ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही होती है कि यार जब उसने बताया था कारुजावा को कि वो आयनो कोजी को पसंद करती है, तब भी कारुजावा ने उसे डेट करना शुरू कर दिया। काफ़ी गलत बात है, जिस वजह से यहाँ पे भाई वो कारुजावा को चांटा ही मार देती है लिटरली, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे कारुजावा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है ऑब्वियसली, क्योंकि यार इसमें उसकी गलती थी। वो कहती है कि तुम मुझे फिर से मारना चाहती हो, लेकिन यहाँ पे ये बंदी माफ़ी मांगती है उससे, तो ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ओके, इनका सॉर्ट हो जाता है यहाँ पे। फाइनली रात को यहाँ पे आयनो कोजी आके मिलता है सूडो से, और वो यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पढ़ाई लिखाई करने की, जिससे कि सूजने उसको मोटिवेशन दे, उसकी तारीफ करे। वो पूछता है आयनो कोजी से, अगर मैं सूजने को डेट पे ले जाने के लिए पूछूंगा तो क्या वो हाँ बोलेगी? तो आयनो कोजी कहता है देखो मुझे नहीं लगता कि वो हाँ बोलेगी, ठीक है, लेकिन क्या लगता है तुम्हें, अगर वो तुम्हें इग्नोर करेगी तो तुम पढ़ना लिखना छोड़ दोगे? तो सूजो कहता है नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसको बुरा लगेगा, है ना। तभी यहाँ पे सूजने आ जाती है। ये लोग फाइनली एक क्लब या बार टाइप में जाते हैं, वहां पे जाके ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे नाना से और होसन आ जाते हैं। होसन कहते हैं कि नाना से की एक्सप्लेनेशन के बाद ऐसा लगता है कि तुम हमारी क्लास के साथ कोऑपरेट करना चाहते हो, है ना। अब यार सूजने का तो एक ही टारगेट होता है कि ये लोग इक्वल्स की तरह एक दूसरे को देखे, लेकिन होसन का ऐसा कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं होता, वो इक्वल की तरह तो नहीं देख सकता इन लोगों को। तो इसी वजह से वो यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में बात करता है कि उसको क्या चाहिए। लेकिन भाई सूजने यही कहती है कि अगर हम इक्वल्स हैं तो हम पॉइंट्स वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। वो पहले से ही इस चीज़ को लेकर क्लियर है कि वो पॉइंट्स तो बिल्कुल भी नहीं देगी। तो होसन उठ के जाने लगता है और वो कहता है ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे को कोई लेने देना नहीं है। नाना से उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि आगे चल के अगर बाई चांस हमें सेकेंड ईयर के साथ फिर से पार्टनरशिप करनी पड़े और अभी से तुम उनको दुश्मन बना लोगे तो हमें आगे चल के बहुत दिक्कत हो सकती है। तो होसन को यार इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भले यहाँ पे नाना से उसे प्रोटेक्शन पॉइंट्स वगैरह के बारे में बताती है कि एक्सपेल्शन से कैसे बचा जाता है, लेकिन यार होसन ना उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद वो फिर से बैठ जाता है और वो कहता है ठीक है, फिर मेरे को 1 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स भेजो, जिससे कि मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट कर सकूँ। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे पर भरोसा करूँ, तो यार इस चीज़ के लिए इतना तो कर ही सकती हो तुम। आगे चल के अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और इतने पॉइंट्स तुम्हें दे दूंगा वापस। ये एक कोलैटरल डैमेज की तरह है। अब सूजने जब बोल रही होती है ना, तो होसन उसके मुंह पे पानी का ग्लास फेंक देता है, मतलब पानी का ग्लास नहीं, मतलब पानी फेंक देता है ग्लास से, जिसे देख के सूडो को काफी गुस्सा आता है और सूडो उसे मारने वाला होता है, लेकिन सूजने उसको रोक देती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि भाई होसन और नाना से दोनों इनके पीछे पीछे आने लग जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, फिर तुम मुझे 2 मिलियन पॉइंट्स दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तो सूजने कहती है देखो पैसों के रिगार्डिंग कोई भी बात है ना, तो हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करने वाले हैं। हमारे बीच में बात हुई थी फुल्ली इक्वल पार्टनरशिप की। तो होसन कहता है अच्छा ठीक है, लड़ने की जरूरत नहीं है, हम बातचीत करके ये सब चीजें निपटा सकते हैं, तो ठीक है फिर किसी और जगह पे चलते हैं। तो सूजने कहती है ठीक है, फिर तुम्हारे पास 10 मिनट है। ये लोग यहाँ पे एक अलग सी जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे आकर होसन 3 मिलियन पॉइंट्स मांगने लग जाता है और वो ये कहते हैं कि अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हें अपने तरीके से निपटा लूंगा। ओके, अब भाई सुजुने ऐसे जाने लग जाती है, लेकिन होसन आते साथ ही उस पर लात मारता है। इस किक से बचा लेता है सुजुने को, जिसके बाद भाई होसन यहाँ पे सूडो की वाट लगा देता है, उसे मार पीट के, ठीक है ना। भले ही सूडो लड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। नाना से बताती है कि इन लोगों को रिसेंट में डीब्रीफ किया गया है, तो इनको पता चल चुका है कि ये ज्यादा फायदे में है। प्रेसिडेंट नागुमा ने इन लोगों को सेलेक्ट किया है, मतलब एक स्पेशल ग्रुप है, सेलेक्टेड लोग है उस ग्रुप के अंदर, उन लोगों को कुछ बोला है, ठीक है, उनका एक पर्पस है। अब सूडो तो पिट जाता है पूरी तरह से, जिस वजह से यहाँ पे होसन सुजुने की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब आयनो को जी समझ जाता है कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है, कि मतलब होसन ऐसा कर क्यों रहा है, ये सब करके उसको मिलेगा क्या ऐसी बेफालतू की लड़ाई करके। तो भाई सुजुने भी इधर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा लगता है उसके भी कुछ फाइटिंग स्किल्स है। भाई उड़ते साथ तो भाई लात वात मारती है वो, लेकिन भाई ज्यादा देर नहीं चलती, होसन उसको उड़ा के फेंक देता है। वो ये कहता है कि डील करो वरना यहाँ पे चोट लग सकती है लोगों को। यहाँ पे वो अपनी जेब से एक चाकू निकाल लेता है और होरिकिता को नुकसान पहुंचाने वाला होता है और वो कहता है कि अब बस इधर आयनो कोजी बचा हुआ है। तो सुजुने आयनो कोजी को कहती है जल्दी से किसी टीचर को यहाँ पे लेके आओ। होसन यहाँ पे आयनो कोजी की तरफ बढ़ने लग जाता है। नाना से उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भाई होसन नाना से को भी फेंक देता है साइड में और आते साथ ही यहाँ पे आयनो कोजी के ऊपर हमला कर देता है। आयनो कोजी अपने हाथ से इस चाकू को रोकता है, लिटरली उसके हाथों में ये चाकू घुस जाता है और वो पूरा प्लान समझ चुका होता है। वो ये कहता है कि इस चाकू को मैं अच्छे से पहचानता हूँ, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे लड़ूं, है ना, और इसी वजह से जबरदस्ती तुमने हमसे लड़ना शुरू किया। तुम चाहते हो कि मेरे को गुस्सा आए और मैं ये देखूं कि मेरे फ्रेंड्स हर्ट हो रहे हो, तो मैं इसी चाकू से तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पे आके तुम
इतने बड़े बड़े स्टेप ले रहे हो, किसी को जान से मारने के लिए भी तैयार हो, शायद तुम्हें जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसमें ये है कि तुम्हारा गोल है मुझे स्कूल से बाहर निकलवाने का, मेरे को एक्सपेल करवाने का। वो यहाँ पे बताता है कि ये जो चाकू है ये मैं अच्छे से जानता हूँ और ऐसा चाकू सिर्फ एक ही बिका है रिसेंट टाइम में जो कि मैंने खरीदा था। तो जो आमासावा है ना उसने यहाँ पे आयनोकोजी के किचन से ये चाकू चुरा लिया था, उसी ने दिलवाया था आयनोकोजी को, जिससे कि आयनोकोजी के नाम से रिकॉर्डेड है ये वाला चाकू उसने खरीदा है। और अगर आयनोकोजी इससे हमला करता होसेन के ऊपर तो उसके खिलाफ काफ़ी तगड़ा प्रूफ बन सकता था, जिसकी वजह से वो एक्सपेल हो सकता था। लेकिन ये सारी चीज़ें वो पहले ही समझ चुका होता है, काफ़ी ज़्यादा भाई स्मार्ट है आयनोकोजी हमारा, है ना। होसेन कहता है कि उस लड़की के साथ काम करके हमने दिक्कत कर दी, मतलब ऐसे ही होता है जब हम किसी पे भरोसा ना करते हो और हम उनके साथ काम करें। तो यार आयनोकोजी उससे बात करता है और वो यही कहता है ठीक है फिर मेरी दो कंडीशन है यहाँ पे, पहला तो हम इक्वल की तरह कोऑपरेट करेंगे और पार्टनरशिप्स बनाएंगे जैसा सुजुने ने कहा था, और दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले स्पेशल एग्जाम में तुम मेरे पार्टनर बनोगे। यहाँ पे होसेन इंप्रेस हो जाता है आयनोकोजी की एबिलिटीज़ को लेके और वो उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है उसकी ब्रिलियंस को देख के। जिसके बाद यार ये एग्जाम शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है मैथ्स टेस्ट के रिजल्ट, जिसमें आयनोकोजी को भाई फुल मार्क्स मिले होते हैं और सुजुने सेकंड आई होती है। अब आपको याद होगा यार इन दोनों के बीच में एक बेट लगी थी कि इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो उसकी शर्त होगी, मतलब आपको याद होगा यार, अगर सुजुने जीतती तो आयनोकोजी अपना फुल पोटेंशियल यूज करेगा और अगर आयनोकोजी जीतेगा तो सुजुने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करेगी। तो यहाँ पे आयनोकोजी जीत चुका है। ये लोग आते हैं और बात करते हैं यार नाना से, यही बोलती है कि अब तुम्हें सब कुछ तो पता चल ही चुका है। हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, वो बताती है फिर भी कि इन लोगों को प्रेसिडेंट नागोमो ने बुला के ये कहा था कि जो भी आने वाले एग्जाम में आयनोकोजी को एक्सपेल करवाएगा उसको 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। भाई कितना कमाल का ऑफर है ये, ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर कुछ लोग शामिल थे लेकिन ज्यादातर चीजें आयनोकोजी को ऑलरेडी पता ही है, लेकिन इन सबके पीछे किसका हाथ है ये अभी भी सीरियसली नहीं पता है। तब यहाँ पे चाबाशिरा आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें सुकिशिरो ने बुलाया है तो जाओ। तो आयनोकोजी यहाँ पे आता है और सुकिशिरो से पूछता है कि क्या तुम्हें पता चल गया वो व्हाइट रूम का स्टूडेंट कौन है। तो आयनोकोजी कहता है नहीं अभी तक तो नहीं। तो सुकिशिरो कहता है अच्छा तो तुम मानते हो कि तुम भी इम्परफेक्ट हो, हाँ चलो ठीक है फिर इतना ही मुझे पूछना था, जाओ यहाँ से। लेकिन आयनोकोजी समझ जाता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जो व्हाइट रूम का स्टूडेंट है ना वो अपनी ही मनमानी चला रहा है और वो सुकिशिरो के भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है। तो सुकिशिरो कहता है देखो यार मतलब मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया था कि यहाँ पे एक व्हाइट रूम का स्टूडेंट आने वाला है, मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने उसको बुलाया है। इससे ऊपर भी कुछ लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं और तुम लगा लो मैं उसके ऊपर नजर रख रहा हूँ, अगर मैं नहीं होगा तो ये सोचो वो कितने खतरनाक काम कर सकता है। अब यही होता है उन बच्चों के साथ जो अपने पिता की विशेष को मानते नहीं है। अब यार आयनोकोजी को यहाँ से और भी ज्यादा सावधान होकर चलना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है कि इस टेस्ट के रिजल्ट्स क्या रहे हैं। भाई फर्स्ट पे होती है क्लास 2A जिसके पॉइंट्स होते हैं 725, सेकंड पे होती है क्लास 2C, थर्ड पे होती है क्लास 2D और फोर्थ पे होती है 2B। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है क्लास 2D का। ये लोग यहाँ पे थोड़े परेशान होते हैं ये देख के कि भाई आयनोकोजी के 100 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, मतलब ऐसा हो कैसे सकता है, मतलब उसकी एकेडमिक एबिलिटी वही C है मेरे ख्याल से, ठीक है, उसके बावजूद उसके इतने कमाल के मार्क्स कैसे आ जाते हैं। तो यार सूडो उसका थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करता है। वो यही कहता है कि हो सकता है पहले से वो स्लैक ऑफ कर रहा हो और उसने ध्यान देना शुरू कर दिया हो जैसे कोइंजी करता था, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। तो यार ये बंदा कैसे होता है जो ये सारी के सारे इशू लेके बैठा हुआ होता है, भले ही ज्यादातर लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता इस चीज से। अब यार आपको याद होगा आयनोकोजी सुकिशिरो से मिलने के लिए गया था, वो वापस जब आ रहा होता है तो चाबाशिरा उसे दिखती है और वो यही कहती है कि अब ये सब देख के तो तुम्हारे क्लासमेट्स को तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा डाउट होने लगेगा। आयनोकोजी यहाँ पे क्लास के अंदर आता है और भाई लोग उससे पूछते हैं कि हमें बताओ ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। तो सुजुने बता देती है कि तुम्हें याद होगा कि स्कूल की स्टार्टिंग में मेरी सीट आयनोकोजी के साथ थी, तो मैंने ही उसको कहा था कि अपने पूरे स्किल्स लोगों को नहीं दिखाना जिससे कि लोग उसको टारगेट करना शुरू ना कर दे। ये चीज हम लोगों से सीक्रेट ही रखेंगे, इसी वजह से आयनोकोजी अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अब यार कैसे पूछते हैं कि इसके अलावा भी और कोई टैलेंट है इसके अंदर जो इसने छुपा रखे है, तो सुजुने कहते हैं कि अभी के लिए अच्छा ये रहेगा कि हम ये सारी चीजें सीक्रेट रखें। अब यार कैसे और ये आयरी वगैरह इधर आते हैं और आयनोकोजी से कहते हैं कि तुम बिना हमें बताए यहाँ से जाने वाले हो क्या, हमारे ऊपर भरोसा नहीं तुम्हें, इतनी चीज तो हमें बता ही सकते थे। तो आयनोकोजी कहते हैं देखो मुझे माफ करना, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो और जबकि तुम मेरा साथ दे रहे थे, हमेशा मेरे साथ थे, मेरे अच्छे दोस्त थे तुम, उसके बावजूद मैंने ऐसा किया, इसमें मेरी गलती है। लेकिन फिर भी चलो इनका सॉर्ट हो जाता है यहाँ पे कैसे और ये हाथ मिला लेते हैं। यहाँ पे हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, तभी इधर इचिनो से आती है और उसके साथ केंजाकी भी इधर होता है और वो यही कहते हैं कि वाह मैंने तुम्हारे रिजल्ट्स देखे, अब ऐसा लगता है कि हमें तुमसे भी बच के रहना पड़ेगा। तो इचिनो से कहते हैं कि यार ऐसे बात मत करो,
उससे। तो यहाँ पे भाई केंजाकी थोड़ा सा मतलब हो चुका होता है परेशान, क्योंकि इन दी एंड यार ये लोग कंपटीशन में तो है ही ना, आयनोकोजी की क्लास भी इनका कंपटीशन है। तो यहाँ पे उसका मेन पर्पस ये होता है कि अब इन लोगों को क्लास डी को भी अपने ओपोनेंट्स की तरह ही देखना पड़ेगा। लेकिन इचिनोसे उसको शांत कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। और अब ऐसा लगता है कि आयनोकोजी का जो सीक्रेट है ना वो बाहर आ चुका है, कि वो अपनी जो स्किल्स है उनको छुपा के बैठा हुआ था, वो अपने स्किल्स को सामने लेके आ रहा है। और यहाँ पे ये लोग बात करते हैं इचिनोसे के बारे में। इचिनोसे यही कहती है कि आगे आने वाले एग्जाम में अगर कुछ भी होता है तो मैं अपने आप को आगे कर दूंगी। तो आयनोकोजी से यही कहते हैं कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें स्कूल से निकलने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आयनोकोजी सूडो के साथ जब कॉलेज जा रहा होता है, मतलब स्कूल जा रहा होता है, तो वो यही कहता है कि मैंने सुना तुमने मेरा साथ दिया था, मेरे को बैकअप किया था। लेकिन सूडो यही कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब आगे से तुम कोई भी स्किल मत छुपाना, समझे? और ऐसी कौन सी चीज है जो तुम हमसे छुपा के बैठे हो, प्लीज ऐसा मत करना यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आगे चल के यहाँ पे आयनोकोजी सुजुने से मिलता है। सुजुने ये कहती है हमें अब उस बारे में बात कर लेना चाहिए, उन 20 मिलियन पॉइंट्स के बारे में जो कि तुम्हें एक्सपेल करने पे दिए जा रहे हैं। हमें पता करना चाहिए कि इन सब के पीछे है कौन। तो सुजुने यही कहती है ठीक है फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेती हूँ और पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि कहीं इन सब के पीछे प्रेसिडेंट नागोमो का हाथ तो नहीं है। मैं कुछ ना कुछ वहां से पता लगाने की कोशिश करूंगी, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो ये लोग यहाँ पे फाइनली स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में आ जाते हैं। अब यहाँ पे नागोमो बैठा होता है। सुजुने उसको कहती है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब नागोमो उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहती हो तुम? मुझे पता है तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे कुछ खास रिलेशनशिप थे नहीं, तो तुम ऐसा तो है नहीं अपने भाई के लिए ज्वाइन कर रही हो। तो सुजुने कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन एंड में जानने से पहले मेरे भाई के साथ मेरे सारे रिलेशनशिप ठीक हो गए थे और अब मैं खुद भी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब नागोमो को कुछ ज्यादा पसंद नहीं होती होरिकिता, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे उसे बोल देता है ठीक है फिर। और वो आयनोकोजी से पूछते हैं कि क्या तुम भी ज्वाइन करोगे काउंसिल को? तो आयनोकोजी कहते हैं नहीं, मेरा इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो नागोमो कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो आगे हमारे पास काफी ज्यादा खाली समय है, तो हम लोग अपने अंडर क्लासमैन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आयनोकोजी के घर का सीन। कारुइजावा उससे मिलने के लिए आई होती है। अब आयनोकोजी के हाथ में तो चोट लगी होती है ना, तो कारुइजावा ने उसके लिए कॉफी वगैरह बनाई होती है। ये लोग पे बात करना शुरू करते हैं और इधर यहाँ पे कारुइजावा के ऊपर मेन बात होती है। ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि कारुइजावा कितनी ब्यूटीफुल है। वो भी बोलती है कि आयनोकोजी तुम हैंडसम हो। और ये दोनों यहाँ पे किस करने वाले होते हैं, तभी यहाँ पे आमासावा आ जाती है भाई, खटखटा देती है वो और बिल्कुल भूतनी की तरह खड़ी होती है। भाई ऐसा लग रहा है कोई हॉरर एनिमे में देख रहा हूँ मैं। अब यार वो समझ जाती है यहाँ पे जूतो को देख के कि कारुइजावा इधर शामिल है, जिस वजह से ये लोग उसको अंदर बुला लेते हैं। अब यार आपको पता होगा आमासावा थी इन सबके पीछे, उसने ही नाइफ चुराया था आयनोकोजी के किचन में से। लेकिन ये बात अभी आयनोकोजी ने कारुइजावा को नहीं बताई होती, जिस वजह से वो यहाँ पे क्लूलेस होती है कि भाई यहाँ पे ये क्या बात चल रही है। तो आमासावा कहती है कि वैसे तुम्हें थोड़ा तो गुस्सा आ रहा ही होगा है ना, देखो बात थी 20 मिलियन पॉइंट्स की। ये लोग यहाँ पे उसी बात को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आयनोकोजी समझने की कोशिश करते हैं कि आमासावा हो सकती है व्हाइट रूम की स्टूडेंट या फिर नहीं। लेकिन ये सब बोल के वो यहाँ से चली जाती है और भाई यहाँ पे कारुइजावा पूरी तरह से क्लूलेस होती है, क्योंकि आयनोकोजी ने अभी तक उसको कुछ भी नहीं बताया होता है। ओके, अगले दिन सुबह यहाँ पे आयनोकोजी जब खड़ा होता है तो नाना से उससे आके मिलती है। अब यार नाना से उस वाले इंसिडेंट के बाद अब जाके मिल रही होती है आयनोकोजी से। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि यार इन लोगों की वजह से आयनोकोजी को इतना सब कुछ सहना पड़ा। नाना से बताती है कि यार क्लास 1C का एक लड़का था जो कि एक्सपेल हो चुका है, जिसके साथ वो हंसती खेलती थी, बात करती थी, और अब वो गायब हो चुका है। तो यार ये तो काफी गलत सीन है। वो ये कहते हैं कि मैं स्कूल लाइफ ऐसी जीना चाहती हूँ जिसमें मेरे को किसी भी बात का पछतावा ना हो। यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। इधर इनकी फिर से एक समर वेकेशन बताई जाती है। एक क्रूज शिप पे इनका समर वेकेशन होगा और इस बार यहाँ पे अगर स्पेशल टेस्ट की बात करें तो इनका डेजर्टेड आइलैंड वाला जो पहले एक टेस्ट हुआ था ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होने वाला है, स्पेशल एग्जाम। चाबुशिरे बताती है कि पिछली बार से ये इस बार चेंज होगा, क्योंकि इस बार आइलैंड काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, पहले से कई ज्यादा बड़ा, और इस बार सब क्लास के बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। चाबुशिरे ये कहते हैं अभी वो सारे रूल्स तो नहीं बता सकते इन लोगों को, लेकिन इनको बड़े बड़े ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। 6 बच्चे एक ग्रुप के अंदर हो सकते हैं। तो जो टॉप 3 ग्रुप्स होंगे जो कि सबसे ज्यादा क्लास पॉइंट्स अर्न करेंगे ना, उनको वो पॉइंट्स पता कहां से मिलेंगे, जो बॉटम के 3 ग्रुप होंगे उनके पॉइंट्स उन्हें दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर एक क्लास ग्रुप के अंदर अलग अलग क्लास के बच्चे हैं ना, तो उनके बीच में इक्वल स्प्लिट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स, और आज से ये लोग अपने पार्टनर्स चूज करना शुरू कर सकते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है यार, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इधर कोइंजी होता है, वो आके चाबुशिरे से मिलता है और वो कहता है कि मैं एक काफी इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर टेस्ट के दौरान मैं अकेले पार्टिसिपेट करूँ और मेरी तबीयत खराब हो जाए तो आगे क्या होगा। तो चाबुशिरे कहता है कि चाबुशिरे कहती है कि ये काफी अजीब क्वेश्चन है, क्योंकि आखिरी साल भी
पिछले साल भी तुमने ऐसे ही बहाने से एग्जाम को छोड़ दिया था, लेकिन इस बार याद रखना कि तुम्हें 6 मिलियन पॉइंट्स की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और आयनो को ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पे कोइंजी को ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि आयनो को जिसकी बात सुन रहा है, और ये लोग यहाँ पे बीच में बात करना शुरू करते हैं। कोइंजी इंप्रेस होता है आयनो को जी की एबिलिटीज को देख के। वो पूछता भी है कि आयनो को जी क्या मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन कर लूं, चाहते हो तुम? तो आयनो को जी कहता है नहीं, मैं इस चीज का रिस्क नहीं ले सकता भाई, तुम तो पहले दिन ही ड्रॉप आउट कर दोगे और मेरे को फेल करा दोगे। ठीक है, तो यार ये तो बिल्कुल साफ बात है। हमें यहाँ पे क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। इधर केसे, हिराटा वगैरह होते हैं, सुजुने वगैरह, ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इनको अपने ग्रुप्स कैसे बनाने चाहिए। अब यार ए क्लास तो वैसे से ही टॉप पे है, ठीक है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं, मतलब सोचते हैं कि बी से लेके डी क्लास वाले लोग ग्रुप बनाए जिससे कि ए क्लास को टारगेट किया जा सके। लेकिन भाई सागा यानागी बहुत चालाक है, वो उल्टा इनके ऊपर ही हमला कर देगी, है कि नहीं। अब यार आयनो जी की अगर बात करें ना, तो वो यहाँ पे मन में सोच के बैठा होता है कि वो शायद किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ना करे, वो अकेले ही यहाँ पे इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। ये लोग बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स होंगे बॉटम 5 ग्रुप्स के अंदर, उनको पैनलाइज किया जाएगा एक्सपल्शन से। तो यार उनको बचाने के लिए ये लोग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि हम किसी तरह पॉइंट्स जुगाड़ सके। तो अब आयनो जी जब यहाँ पे होता है, सुजुने यहाँ से चली जाती है, तो पीछे से एल्बर्ट आ जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे इशिजाकी भी होता है। अब आपको याद होगा ये क्लास सी के स्टूडेंट्स है, और ये लोग यहाँ पे उसको अपने साथ लेके आए होते हैं बात करने के लिए। अब ये बेसिकली चाहते हैं कि आयनो जी इनकी टीम को ज्वाइन करे, और ये लोग साथ के साथ 20 मिलियन पॉइंट भी देने के लिए तैयार होते हैं। ये लोग यही सोच रहे होते हैं कि बस ये साथ मिलके क्लास ए में जाना चाहते हैं। लेकिन आयनो जी ये कहता है कि लेकिन मैं अपनी क्लास को छोड़ के तुम्हारी क्लास क्यों ज्वाइन करूंगा भाई। ये लोग यही बोलते हैं कि हमें टॉप 3 में आना है, तो हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो आयनो जी कहता है देखो मुझे तुम्हारा ऑफर काफी ज्यादा सही लगा, मेरे को समझ आ गया तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन नहीं, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। एनीवे ये लोग यही बात करते हैं कि जो बेस्ट ग्रुप होगा ना यहाँ पे, वो यही होगा रुएन, कनाडा और आयनो जी का। ये तीनों मिलकर काफी कमाल कर सकते हैं, इनका बेस्ट ग्रुप बन सकता है पूरे स्कूल में। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे भाई आयनो जी कुछ खास इंटरेस्टेड होता नहीं है। अब यहाँ पे ईके होता है, वो ओबोशी है ना इसका नाम, हाँ मतलब पता नहीं यार, मेरे को इसका नाम याद नहीं है, आगे बताऊंगा। वो उसे बोल रहा होता है कि तुम अगर किसी ग्रुप में नहीं हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ये वो। लेकिन तभी पीछे से कुशिडा आ जाती है, वो कहती है कि जो क्लास सी की कोबाशी है ना, वो तुम्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन कराना चाहती है, तो क्या तुम चलोगे? तो यहाँ पे ईके हाँ कह देता है। वो यही कहता है कि ठीक है, फिर कम से कम किसी को तो मेरी वैल्यू है ना। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं, इस लड़की का नाम शिनोहारा है, ठीक है, ओबोशी बोल रहा हूँ मैं भी, मुझे माफ कर देना, ठीक है। जिसके बाद यहाँ से चला जाता है ईके, और यहाँ पे शिनोहारा एक लड़के को याद करती है, हो सकता है उसका भाई हो, कोमिया नाम होता है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक ट्रायल कार्ड नाम का सीन सामने आता है। बेसिकली ट्रायल कार्ड इन सबको दिया गया है, और आयनो जी के पास भी एक ट्रायल कार्ड आया है। वो हमें बताता है कि 8 तरीके के अलग अलग कार्ड्स हैं जिनके अंदर स्पेशल इफेक्ट्स हैं, और हर बच्चे को अलग अलग कार्ड्स दिए गए हैं। अगर ट्रायल कार्ड मिला है, यानी कि आयनो जी को ट्रायल कार्ड मिला है, तो उसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे क्लास पॉइंट है वो 50% तक बढ़ जाएंगे अगर तुम टॉप 30% में आते हो, ठीक है। अगर टॉप 30% ऑफ ग्रुप्स में तुम नहीं आते तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। तो मतलब बेसिकली बात यह है कि अगर आयनो जी अकेला अपने ग्रुप के पॉइंट्स को 50% तक बढ़ा देता है तो सबसे बेस्ट रहेगा, अगर नहीं तो फिर उसको पेनल्टी मिलेगी। तो यार ये लगा लो, तो आयनो जी के खिलाफ ही चल रही है ज्यादातर चीजें, और इस ट्रायल कार्ड की वजह से ना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है उसके लिए एक ग्रुप बनाना। अब यहाँ पे ईके आता है भाई शिनोहारा के पास, वो कहते हैं कि तुमने किसी और लड़के के साथ ग्रुप बना लिया, किसके साथ बना लिया? तो वो बताते ये है कि एक बास्केटबॉल टीम का बंदा है कोमिया, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया और उसी के साथ मैं अपना ग्रुप बना रही हूँ। ये सुन के तो भाई ईके गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि वो एक प्ले बॉय है, उसके साथ तुम क्यों जा रही हो, ये वो फलाना ठिकाना। अब ऐसा लगता है कि भाई शिनोहारा के ऊपर ना काफी तगड़ा क्रश है उसका। अब ये लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे आके मिले होते हैं, शिनोहारा और कोमिया, और इधर हिराटा और आयनो जी भी होते हैं। ये लोग बात देख रहे होते हैं, मतलब इनका क्या चल रहा है बीच पे, ठीक है। क्योंकि यार ईके ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, अगर वो ध्यान नहीं दे पाएगा ना पढ़ाई में तो वो फिर फेल हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा वो, ठीक है। अब यार आयनो जी का ना पीछा कर रही होती है एक लड़की। ये लड़की भाई पता नहीं कौन है, लेकिन ये चाहती है आयनो जी को उसके साथ ग्रुप बनाने के लिए। उसे ऐसा लगता है कि इन दोनों का बेस्ट ग्रुप बन सकता है, ठीक है। जिस वजह से वो यहाँ पे अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फो दे देती है, जिसके बाद फिर से यहाँ पे इशिजाकी आके उससे मिलता है और उससे फिर से बात करना शुरू करता है। लेकिन आयनो जी का जो डिसीजन है वो तो बदला नहीं होता है। ओके, वो उल्टा यहाँ पे कोमिया के बारे में पूछना शुरू करता है, क्योंकि यार वो शिनोहारा के साथ ग्रुप बनाने वाला है ना, और इस वजह से ईके को काफी ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कोमिया क्लास सी का है, तो इन लोगों को तो पता ही है उसके बारे में, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई उसका क्रश तो है शिनोहारा के ऊपर, वो पसंद भी करता है उस लड़की को, तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आयनो जी ये बात आके सुजुने को बता देता है कि कोमिया आइलैंड पे शिनोहारा को प्रपोज करने वाला है, और अगर ऐसा होगा तो ईके टूट जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा और फिर वो फोकस नहीं कर पाएगा एग्जाम के ऊपर। भाई ये भी अलग आफत है कि नहीं। अब ये लोग कहते हैं ऐसा हो सकता है कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। यहाँ पे हमें इस बंदे का सीन दिखाया जाता है। अब ये ईके है या नहीं मैं कंफर्म नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ग्रुप फॉर्मेशन का यहाँ पे उसको एक मैसेज आता है और वो रोने लग जाता
जाता है। अब क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे आयानोकोजी से आके मिलती है कारुइजावा। आयानोकोजी बता देता है कि शायद मैं कोई ग्रुप नहीं बनाऊंगा, मैं अकेले ही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करूंगा और इसमें मेरे फायदा होगा, ज़्यादातर पॉइंट्स मुझे ही मिलेंगे, मेरे को पॉइंट्स बांटने नहीं पड़ेंगे। तो कारुइजावा एक बार को खुश भी होती है कि चलो ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना केपेबल है कि वो अकेले ही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वो सोच रही होती है कि काश तुम मेरे साथ ग्रुप बनाते। अब यहाँ पे उसको तो अपने लिए डर लग रहा होता है और उसे लगता है कि वो एक्सपेल हो सकती है, तो उसके लिए उसको 1 मिलियन पॉइंट्स तो चाहिए होंगे कम से कम, है ना। और अभी उसके पास अप्रॉक्सीमेटली 240,000 पॉइंट्स ही होते हैं। तो आयानोकोजी मन में कहता है कि उसके पास तो काफ़ी ज़्यादा कम पॉइंट्स है, तो वो किसी तरह उसको जुगाड़ने की कोशिश करेगा। वो कारुइजावा से कहता है कि तुम पॉइंट्स को लेकर चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है साकायाना की इचिनोसे से आके मिलती है, ये दोनों डिस्कस करते हैं क्लास के मैटर्स के बारे में। इवन यहाँ पे साकायाना की थोड़ा मजाक भी उड़ाती है इचिनोसे का कि कैसे वो हमेशा अपने फ्रेंडशिप्स के बारे में सोचती है, क्लासमेट्स के बारे में सोचती है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो, जिस वजह से बेचारी इचिनोसे का तो मूड ऑफ हो जाता है। वो यही कहती है कि क्या तुमने मेरे को यहाँ पे मजाक करने के लिए बुलाया है? हाँ। तो साकायाना कहती है देखो मेरे पास इतना तो टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए बुलाऊँ यहाँ पे। वही कहती है कि तुम्हें अभी इस समय स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार होगी तो शायद हमारा फायदा हो सकता है। तो वो ये कहती है उसको कि इचिनो से तुम मतलब रुइन से बच के रह सकती हो, बेसिकली उससे वो आगे निकलने में उसकी मदद करेगी। यहाँ पे हमें यागामी का सीन दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, ठीक है। वो यहाँ पे एक क्लास में यूटोमिया से मिलता है। अब यूटोमिया भाई क्लास सी का रिप्रेजेंटेटिव है, ओके। एंड ये दोनों जब यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं तभी यहाँ पे ओसामू भी आ जाता है। अब यार ये लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मिले होते हैं कि इनको डेजर्ट वाले जो आइलैंड वाला टेस्ट है, डेजर्टेड आइलैंड वाला जो टेस्ट है उसमें क्या करना है। अब होसेन भी यहाँ पे आया हुआ होता है, ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि होसेन तो बिना पॉइंट्स के बात करता नहीं है, तो वो यहाँ पे आएगा या नहीं, लेकिन भाई वो आ जाता है यहाँ पे। अब यार होसेन तो आपको पता ही है किस तरीके का इंसान है, वो यहाँ पे वायलेंस से ज़्यादा काम करता है, ओसामू को मार भी देता है भाई वो। और वो ये कहता है अपनी अपनी चला रहा होता है, ठीक है ना। बेसिकली वो भले यूटोमिया उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आप जानते हो भाई होसेन की हरकतें, हमने उसको अभी तक देखा है कि वो वायलेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। वो यहाँ पे यूटोमिया के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन यूटोमिया उसके अटैक को रोक लेता है। यागामी यहाँ पे उसे बोलता है कि शांत हो जाओ, ठीक है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और बेसिकली यहाँ पे उसका ये प्रपोजल होता है कि ये लोग अगर चारों मिलके ग्रुप बना लेंगे तो इनका ग्रुप सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और इस टेस्ट में इनको एडवांटेज मिलेगी, ठीक है ना। अब होसेन को ये आइडिया तो पसंद आता है और उसकी अकड़ को देख के भाई यूटोमिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन भाई होसेन थोड़ी देर बाद शांति से यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आयानोकोजी के ग्रुप का सीन। और जब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तब यहाँ पे कुशिडा आती है। अब कुशिडा कहती है कि एक जूनियर है जो कि तुमसे मिलना चाहता है। अब यार ये लोग सोचते हैं कि क्या बात है यार, तुम तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो आयानोकोजी। अब यार आयरी भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि कहीं वो कोई लड़की तो नहीं है, लेकिन कुशिडा कहती है नहीं वो कोई लड़की नहीं है, वो एक लड़का है। यहाँ पे स्कूल के बाद कुशिडा के साथ जब होता है आयानोकोजी तो वो उससे यही कहता है कि वैसे तुमने काफी जल्दी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ दोस्ती कर ली है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यागामी टाकोया होता है। वो यहाँ पे आयानोकोजी से मिलने के लिए आया होता है। बेसिकली वो एक काफी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया होता है उससे। वो उसे बता देता है कि जब ये लोग यहाँ पे स्कूल में आए थे ना, तब प्रेसिडेंट नागोमो ने इन लोगों को बुलाया था और उस एग्जाम के बारे में बताया था कि अगर आयानोकोजी को स्कूल से बाहर निकालने में तुमने मदद की तो तुम्हें 20 मिलियन पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब यागामी कहता है कि वैसे ये काफी ज्यादा कमाल का ऑफर था, लेकिन मैं किसी और की लाइफ बर्बाद करके अपना फायदा नहीं करना चाहता था। तो नागोमो ने इन लोगों को बताया था कि आयानोकोजी को एक रैंडम तरीके से चूज किया गया, ऐसा कुछ नहीं है सीन, ठीक है ना, कि उसको हमें वो टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे यागामी बता देता है कि अटेंडेंस के दौरान यहाँ पे क्लास 1A का टाकाहाशी ओसामू भी था, उसके साथ इशिगामी क्योकुन था, क्लास बी में से मैं था, क्लास सी में से यूटोमिया था और क्लास डी में से होसेन था और उसके साथ नाना से भी थी। लेकिन ऐसा लगता है होसेन ने अपनी कोशिश की और वो हार मान गया, है ना, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो बेसिकली यहाँ पे यागामी का सिर्फ मेन एक ही कंसर्न होता है कि वो कुशिडा के ऊपर किसी भी तरीके से मुसीबत नहीं लेके आना चाहता, क्योंकि आयानोकोजी कुशिडा कनेक्टेड है, एक ही क्लास से है ना। तो अगर आयानोकोजी एक्सपेल होता है तो कुशिडा की क्लास पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। जब यहाँ से यागामी चला जाता है तो आयानोकोजी यहाँ पे कुशिडा से पूछता है कि क्या उसे तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं पता। तो कुशिडा कहती है हाँ उसे मेरे पास्ट के बारे में पता है और मैं उसे टाइम आने पे इस स्कूल से निकलवा दूंगी। हमें आगे चल के दिखाया जाता है कि आयानोकोजी से यहाँ पे यूटोमिया आके मिलता है और बेसिकली वो होसेन को बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं करता और वो आयानोकोजी को यही बोलता है कि वो होसेन को टारगेट करना चाहता है, वो होसेन को एक्सपेल करवाना चाहता है स्कूल से। भले यहाँ पे ये लोग पहले आपको याद होगा आयानोकोजी के साथ ग्रुप बनाने के लिए आए थे, पार्टनर बनाने के लिए आए थे, लेकिन उस टाइम पे इनका मेन गोल था
था आयनोकोजी को स्कूल से बाहर निकलवाने का, क्योंकि वो 20 मिलियन पॉइंट वाली बात थी। ठीक है, वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे होसन का सीन दिखाया जाता है जो कि आमासावा से आके मिलता है और वो यहाँ पे उससे बात करता है आयनोकोजी के बारे में कि आयनोकोजी के सर के ऊपर 20 मिलियन पॉइंट का इनाम है और उसको एक्सपेल करवाना होगा उसके लिए। ठीक है, तभी यहाँ पे नाना से भी आ जाती है। तो बेसिकली ये तीनों मिलके यहाँ पे एक ग्रुप बनाने के बारे में सोचते हैं, मतलब होसन का आइडिया होता है। नाना से यहाँ पे पूरी तरह से तैयार होती है। आमासावा को लगता है कि नाना से तो एक नाजुक सी लड़की है, लेकिन जैसे वो यहाँ पे उसके ऊपर एकदम से अटैक कर देती है, नाना से इस अटैक को रोक लेती है आसानी से। भाई काफी स्ट्रांग होती है वो। अब यार आमासावा का पता है क्या डिमांड होती है, वो यही कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो भी आयनोकोजी को एक्सपेल कराने के पॉइंट्स होंगे ना 20 मिलियन पॉइंट्स, वो सबके सब मुझे चाहिए। तो होसन यहाँ पे इस कंडीशन से एग्री कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे आमासावा चली जाती है। ओ भाई मतलब यार कितनी चालाक है ये बंदी। नाना से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, तो होसन कहता है कि बोला ही तो है, दे कौन रहा है उसको, वैसे भी मेरे नाम पे ही आएगा वो इनाम, तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। स्कूल के अंदर काफी अजीब व गरीब रूल्स है, लेकिन जो भी मेरे पीछे आएगा मैं उसको कुचल के रख दूंगा। सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। आयनोकोजी बताता है कि होरिकिता स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेती है, लेकिन उसको उसके रिगार्डिंग अभी कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो किरियामा होता है ना वाइस प्रेसिडेंट, वो आयनोकोजी को मिलने के लिए बुलाता है। अब आयनोकोजी पूछते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, तो यहाँ पे किरियामा उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे प्लान्स क्या है डेजर्टेड आइलैंड टेस्ट के लिए। अब यार आपको पता होगा आयनोकोजी तो अकेले ही पार्टिसिपेट करने वाला है इस टेस्ट के अंदर। अब यहाँ पे पीछे एक लड़की होती है किरुइन, जो कि किरियामा की ही क्लास की एक क्लासमेट होती है, जो कि उसे अजीब बोलता है वो कि यार ये तो बहुत अजीब बंदी है, लेकिन असलियत में उसका मेन इंटरेस्ट भाई आयनोकोजी के अंदर होता है। ठीक है ना, तो किरियामा यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो आयनोकोजी से बात करती है उसके स्किल्स के बारे में, क्योंकि यार देखो मैथ्स टेस्ट में उसने काफी कमाल का करके दिखाया है, जिस वजह से यहाँ पे वो लोगों की नजरों के अंदर आ चुका है। इस वजह से काफी लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड हो चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है किरियामा फिर से नागोमो के साथ आता है और ये लोग यहाँ पे फिर से बातचीत करना शुरू करते हैं। पहले किरुइन को अच्छा खासा इंटरेस्ट था नागोमो के ऊपर और खासकर कि होरिकिता के ऊपर भी, मतलब मानव होरिकिता के ऊपर काफी इंटरेस्ट था, लेकिन अब उसे इन लोगों के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका मेन इंटरेस्ट यहाँ पे आयनोकोजी के ऊपर आ चुका है। आयनोकोजी यहाँ पे जब जा रहा होता है अगले दिन, तो उसका सामना यहाँ पे केंजाकी से होता है, जो कि भाई क्लास सी का है, सी का है अब, क्योंकि भाई वो आपको पता है इचिनोसे के साथ रहता है। अब यार वो समझ जाता है कि जो एकदम से रैपिड राइज आया है ना क्लास डी की, इंप्रूवमेंट इतनी ज़्यादा हुई है, उन सब के पीछे भाई मास्टरमाइंड है आयनोकोजी। तो वो यही कहता है, मदद मांगता है वो कि इचिनोसे उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, उससे उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है। तो वो यही कहता है कि तुम इचिनोसे से बोलो कि अपनी अप्रोच को चेंज करे, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आयनोकोजी कहता है कि ये काम तो तुम्हें करना चाहिए ना, क्योंकि वो तुम्हारी क्लास है। तो केंजाकी को एक बात समझ आती है कि हाँ यार वो शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर डाल रहा है, ये चीज़ उसे खुद ही करनी चाहिए। आगे चल के यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रुइन इधर कात्सुरागी से मिलता है, साथ में यहाँ पे आयनोकोजी भी होता है। अब यार कात्सुरागी आपको पता होगा काफी कमाल का है, वो मैथ्स में काफी ज्यादा कमाल का है और उसका सामना आयनोकोजी के साथ हो चुका है पहले से, लेकिन बाकी एकेडमिक एबिलिटीज के बारे में उसको नहीं पता होता आयनोकोजी की। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली यार रुइन ने कात्सुरागी को सिर्फ एक चीज के बुलाया होता है कि वो कात्सुरागी को अपनी क्लास के अंदर ज्वाइन करवाना चाहता होता है। अब आपको पता होगा इनका पहले से भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। पिछली बार जो इनका डेजर्टेड आइलैंड वाला टेस्ट हुआ था उस टाइम पे भी यहाँ पे कात्सुरागी मदद कर रहा था रुइन की, तो यहाँ पे रुइन अच्छे खासे पॉइंट्स दे देता है कात्सुरागी की मदद करने के लिए, जिससे कि वो इजीली यहाँ पे रुइन की क्लास को ज्वाइन कर सके। तो बेसिकली ये तीनों यहाँ पे सोच रहे होते एक ग्रुप बनाने का। आयनोकोजी को रुइन ने इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उसे उसका ट्रायल कार्ड चाहिए होता है। तो आयनोकोजी कहता है ठीक है फिर उसके बदले तुम मेरे को अपना बैंड वैगन वाला कार्ड दे देना, क्योंकि इन दी एंड उसको के कारोइजावा की भी मदद करनी है। अब यहाँ पे आगे चल के वो सुजुने से मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि इनकी क्लास में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्होंने कोई भी ग्रुप नहीं बनाया, एक कोएंजी हो गया और एक हो गया आयनोकोजी। ठीक है, अब ये 2 ही लोग हैं जो किसी भी ग्रुप में नहीं है। ये लोग आगे आके मिलते हैं इबुकी से। इबुकी और इशिजाकी इधर होते हैं, आपको पता होगा ये दोनों ही रुइन की क्लास के लोग हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे सुजुने को ये सेटअप करने की कोशिश करते हैं इबुकी के साथ, लेकिन आपको पता होगा इबुकी ने काफ़ी बुरी तरह से जख्मी किया था पिछली बार यहाँ पे सुजुने को, तो इस वजह से ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते होते और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काम भी नहीं करना चाहते होते। जिसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, इनको इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के बाद यहाँ पे सुजुने आके मिलती है कोएंजी से और भाई उसे मनाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इस टेस्ट में अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। लेकिन कोएंजी भाई वही कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम मेरे को पूरी इजाजत दोगी कि मैं इस पूरे साल में जो अपने मन में आए वो कर सकूं। तो
सूजन कहती है नहीं, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी गारंटी देनी पड़ेगी कि तुम बहुत अच्छा करोगे इस टेस्ट के अंदर। तो कोइंजी कहता है ठीक है फिर चलो, जैसा तुम कहती हो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमें सुकिचिरो का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे इसी व्हाइट रूम के स्टूडेंट से बात कर रहा होता है कि आयनोको जी को एक्सपेल करना है और अब ग्रैंड फिनाले आने वाला है टेस्ट का, तुम्हारा सबसे बेस्ट मौका आने वाला है। और हमें फाइनली रिवील कर दिया जाता है कि ये व्हाइट रूम की स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि नाना से होती है। जिसके बाद यहाँ पे हमें फाइनली क्रूज शिप का सीन दिखाया जाता है नाना से का। अब यार नाना से आपको पता चल गया होगा कि यार व्हाइट रूम की स्टूडेंट है, इसी वजह से यहाँ पे हमें उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक दिन वो यहाँ पे अपने घर जा रही थी, और घर तो नहीं बोलूंगा मैं, एक अपार्टमेंट में वो जाती है। जब वो यहाँ पे इस रूम को ओपन करती है तो वो एक गिफ्ट लेके आई होती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पे जिस इंसान से वो मिलने के लिए आई थी उसने फांसी लगा ली है। वो उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी जेंटल इंसान माना करती थी और उसे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, और इस चीज़ का दोषी वो यहाँ पे आयनोको जी को मानती है और वो यही कहती है कि भाई मैं आयनोको जी को कभी भी माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। आयनोको जी इधर कारुइजावा के साथ खड़ा होता है और कारुइजावा काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है इस व्यू को, और भाई मतलब इन दोनों की केमिस्ट्री तो अच्छी खासी ठीक चल ही रही है, भाई बंदा बंदी की तरह ही कर रहे हैं टाइम स्पेंड, ठीक है। लेकिन आयनोको जी यहाँ पे कहता है कारुइजावा से कि मैं तुमसे कुछ चीज़ें बोलूंगा वो तुम्हें करनी होंगी, ठीक है। तो कारुइजावा कहती ठीक है फिर जो मैं कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूंगी। यहाँ पे हमें ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली इन लोगों को सारे रूल्स बताए जाएंगे, ठीक है। तो भाई 2 हफ्ते तक इनका ये सर्वाइवल टेस्ट चलने वाला है जहाँ पे इनको गेम पॉइंट्स के लिए कॉम्पीट करना पड़ेगा। अगर इन लोगों की टीम में हर एक बंदा ड्रॉप आउट कर देता है तो वो लोग एक्सपेल हो जाएंगे, 5 के 5 प्लेयर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे गेम पॉइंट्स इकट्ठा करने के 2 तरीके हैं। पूरे मैप को 100 अलग अलग स्क्वायर्स में बांटा गया है और अलग अलग डेजिग्नेटेड एरिया ना 4 बार बताए जाएंगे पूरे दिन में, ठीक है। वहां पे जाएंगे जब ये लोग तो उनको अराइवल पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बाद 1 बोनस पॉइंट मिलेगा, ओके। और वहाँ पे अराइवल पॉइंट लेने की भी एक लिमिट है, ठीक है। एक टाइम लिमिट के अंदर वहाँ पे उन्हें पहुंचना पड़ेगा। इसके अलावा इन लोगों के पास एक वॉच रहेगी, इस वॉच से ये इनका पूरा सिस्टम कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। इवन उनके हेल्थ को भी ठीक से मॉनिटर किया जाएगा इस वॉच की वजह से, ठीक है। खासकर इनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए ये वॉच सबसे ज़्यादा काम आएगी। इसमें इमरजेंसी अलार्म वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूस बजता रहा 5 मिनट से ज़्यादा तक तो टीचर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और वहाँ पे टीचर्स पहुँच जाएंगे, ओके। लेकिन इससे इनको पेनल्टी भी लगेगी। सुकिशिरो बताता है कि इस पूरे आइलैंड पे ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पे हम पूरी तरह से नजर नहीं रख सकते, सर्वेलेंस प्रॉपर नहीं है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे थोड़े क्राइम्स वगैरह देखने को मिलेंगे, थोड़ी जोर जबरदस्ती हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल ओके करता हूँ, ठीक है। हो सकता है ऐसा स्टूडेंट्स के बीच में। जिसके बाद इन लोगों को सप्लाईज दिए जाते हैं, तुम पानी वानी अपने साथ लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये लोग जब गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे ना तो उस दौरान भी इनको ये सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आयनोको जी यहाँ पे कुछ भी नहीं लेता। अब यार आपको पता होगा आयनोको जी अकेला है, वो यहाँ पे सुजुने से आके मिलता है। इवन कोइंजी भी यहाँ पे अपने फुल मूड में होता है पार्टिसिपेट करने के, जिसके बाद ये लोग अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं यार आयनोको जी यहाँ पे अकेला है इस टेस्ट के अंदर, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे वो किसी भी अराइवल पॉइंट्स के लिए या फिर डेजिग्नेटेड एरिया में जाने की जल्दी नहीं कर रहा होता, वो अपने पे फोकस्ड होता है। इवन बीच में वो अपने दोस्तों से भी मिलता है, लेकिन वो ये कहता है कि भाई ऐसे पॉइंट पे ना अच्छा ही है अगर मैं अपने दोस्तों से दूर रहूंगा, तो क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है जो कि हमें स्लो डाउन करेंगे। यहाँ पे वो अपने डेजिग्नेटेड एरिया की तरफ जब पढ़ रहा होता है तो नाना से उससे आके मिलती है। इवन वो यहाँ पे जब पहुंचता है तो ये एरिया क्लोज हो चुका होता है, बेसिकली यहाँ पे जो स्लॉट्स होते हैं ना गेमिंग के वो भर चुके होते हैं। तो आयनोको जी कहते हैं यहाँ पे मैं रुक के करूंगा क्या, तो ये जो क्लास सी की टीचर होती है वो उसे रोक लेती है। क्लास बी सी मतलब इचिनोसे के क्लास की जो ये टीचर होती है, ठीक है, वो यहाँ पे उससे बात करती है। और इधर सूडो काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा होता है भाई टेस्ट के अंदर। वो टीचर यही बात करती है कि कैसे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है सूडो। यहाँ पे आयनोको जी जब अपना टेंट सेटअप कर रहा होता है तो नाना से फिर से उससे मिल जाती है आके। अब वो ये सोचता है भाई ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, मतलब एक ही इंसान से बार बार इतनी बार मिलना, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। अब उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लग जाती है तो वो यही सोचता है कि अगर उसे एक्सपेल करवाना है ना तो यही होगा कि उसके ऊपर रात में अटैक वगैरह करवा देंगे या फिर कुछ ऐसा सीन होगा, है ना। यहाँ पे हमें डे 2 का सीन दिखाया जाता है। आयनोको जी फिर से निकल जाता है अपने डेजिग्नेटेड एरियाज को ढूंढने के लिए। इधर फाइनली दोबारा से मिल जाती है नाना से उससे, ठीक है, और इस बार इनका डेजिग्नेटेड एरिया सेम होता है। आयनोको जी को थोड़ा शक होता है, लेकिन यहाँ पे नाना से बताती है कि वो अपने ग्रुप से अलग हो गई है, वो दोनों अलग भाग गए हैं, ठीक है। तो क्या आगे आने वाले समय के लिए वो आयनोको जी के साथ रह सकती है। तो आयनोको जी पहले थोड़ा सोचता है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चल पाओगी, मतलब इतना। तो नाना से कहती है कि चिंता मत करो, मेरे अंदर काफी स्टैमिना है। जिसके बाद ये दोनों साथ ही
जर्नी के अंदर निकल जाते हैं। जिसके बाद आगे चल के फाइनली यहाँ पे आयानो कोची एक गेम के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इधर वो सूडो वगैरह से भी आके मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग एक एनिमे वाले क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन आयानो कोची सोचता है भाई ये कौन सी एनिमे है भाई, ये बॉम्ब डाउन क्या होता है, ये अब पक्का वो इस टेस्ट में हारने वाला है। मतलब यार यहाँ पे ये सारे गेम्स देख के ना पहली बार ऐसा लग रहा है कि आयानो कोची को मैं बहुत ज्यादा ऊपर समझता था, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई आयानो कोची भी किसी किसी पॉइंट्स पे हार सकता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि ईके काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है। अब आपको पता होगा क्यों परेशान है वो, है ना, शिनोहारा की वजह से। और ये बात यहाँ पे नाना से भी फोकस कर लेती है। अब वो यहाँ से जाने लगता है तो नाना से पूछती है कि तुम्हारा क्लासमेट परेशान हो रखा है ना थोड़ा, तो उसे तुम्हें पूछना नहीं चाहिए। तो आयानो कोजी कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरों के बारे में सोचूं। अब ये लोग कैंप करने के बारे में बात करते हैं तो आयानो कोजी कहता है कि हमें H9 पे जाना चाहिए और वहां पे कैंप करना चाहिए। तो यार सूडो यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि H9 की बात कर रहे हो, हम भी वहीं पे जाने वाले हैं, तो चलो साथ चलते हैं फिर। तो ये लोग यहाँ पे रात को बैठ के कैंप फायर करते हैं और आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। अभी के परेशान होते हैं, उससे पूछते हैं लोग क्या हो गया। तो यार वो थोड़ा सा परेशान तो होते ही है, आपको पता होगा उसका दिल टूटा सा हुआ होता है। वो बता देता है कि एक लड़की थी जिसको वो पसंद करता है, वो पहले उसे बहुत नफरत करता था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि अगर वो उसको दिखाएगा नहीं कि वो उसको पसंद करता है तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अब वो बिल्कुल पागल हो चुका है उस लड़की के लिए। तो नाना से उसे यही कहते हैं कि सेनपाई, आपको अगर कोई लड़की पसंद है ना तो आपको बता देना चाहिए उन्हें। शिनोहारा को आपको पसंद करते हैं, आपको उन्हें बताना चाहिए। अगर आप उनको बताएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा। और वो यार ये बोलते हैं ना रोने लग जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो किसी इंसान को पसंद करती थी और वो उसे टाइम पे नहीं बता पाई। यहाँ पे हमें डे 3 का सीन दिखाया जाता है, सुबह सुबह का। अब नाना से आयानो कोजी से पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना ईके सेनपाई के सामने। तो आयानो कोजी कहता है नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं बोला, उसे ये सुनने की जरूरत थी। ये लोग फाइनली यहाँ पे आते हैं और इधर ना बॉयज वाले स्लॉट कंप्लीट हो चुके होते हैं, लेकिन गर्ल्स वाला स्लॉट खुला हुआ होता है। तो नाना से इधर पार्टिसिपेट करती है। भले यहाँ पे 3rd ईयर के ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं तो यार थोड़ा मुश्किल हो सकता है नाना से के लिए। इधर नागुमो भी शामिल होता है। तो आयानो कोजी फाइनली यहाँ पे नागुमो से आके मिलता है। तो नागुमो ना यहाँ पे अभी कुछ ज्यादा खास कर नहीं रहा होता। वो ये कहता है कि अभी हमें मिड गेम में पता चलेगी पोजीशंस कि कौन कौन से ग्रुप्स किस किस पोजीशन पे है। अगर उस ग्रुप की लिस्ट के अंदर मेरी क्लासमेट्स नहीं हुए तो फिर मेरे को कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नाना से जीत चुकी होती है और उसको एक पानी की बोतल मिली होती है और बस इसके अलावा इनके पास पानी भी नहीं बचा होता, तो थोड़ी दिक्कत होगी इनको। ये लोग फिर से अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते हैं और नाना से थक चुकी होती है। तो यार आयानो कोजी आगे बढ़ता है एक चैलेंज के लिए और फाइनली ये आ जाता है यहाँ पे। अब यार ये बंदा, ये ए क्लास का जो बंदा है ना, साकायानागी के क्लास का है यार, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ भाई, पूरी तरह से भूल चुका हूँ भाई। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब यार ये हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर टेस्ट होता है। अब यार आयानो कोजी ये टेस्ट जीत चुका होता है। टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फाइनली वो नाना से के पास आता है। अब नाना से उससे पूछती है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि गेम शुरू हुए इतना टाइम हो चुका और आप अपनी पूरी कोशिश भी नहीं कर रहे हो पॉइंट्स इकट्ठा करने की, ना किसी गेम में ढंग से पार्टिसिपेट कर रहे हो, ना डेजिग्नेटेड एरियाज को टारगेट कर रहे हो, आप ऐसे तो एक्सपेल हो जाओगे। तो आयानो कोजी से बताता है कि ये सब मेरे स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, तो चिंता मत करो, ठीक है। आगे चल के ये लोग फिर से सूडो के ग्रुप के साथ मिलते हैं और फिर से कैंप फायर करते हैं, ठीक है। अब ये लोग जब यहाँ पे कैंप फायर कर रहे होते हैं, फिशेस वगैरह बना रहे होते हैं ना, तभी यहाँ पे पीछे से कारुइजावा का ग्रुप आ जाता है। अब ये लोग किसी तरह इसमें इंक्लूड होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी मछली नहीं खिलाऊंगा, मैंने काफी मुश्किल से पकड़ी है, तो जाओ यहाँ से। तो सूडो से कहते हैं कि अरे सुनो भी यार, इन लोगों को पता हो सकता है शिनोहारा के बारे में, ठीक है ना। तो ये लोग यहाँ पे इन लोगों को इनवाइट कर लेते हैं। यहाँ पे फाइनली आयानो कोजी कारुइजावा के साथ थोड़ा बैठते हुए हाथ में हाथ डाल के, ठीक है ना। और कारुइजावा कहती है जिस इंसान के बारे में तुमने मुझसे पूछा था, तो अभी लास्ट कुछ दिनों में कुछ हुआ नहीं है, बट मैंने उसके ऊपर नजर रखी हुई है। तो आयानो कोजी कहता है ठीक है, फिर नजर बनाए रखना। तो कारुइजावा कहती है अच्छा ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो तुम एक लड़की के साथ घूम रहे हो, नानासा के साथ, है ना, जो 1st ईयर की स्टूडेंट है। अब यार भाई उसे जेलसी हो रही होती है बुरी वाली, वो बेचारी अपनी दिल की फीलिंग्स बताने लग जाती है। तो आयानो कोजी से कहता है कारुइजावा, मतलब उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है के, और भाई उसको किस कर लेता है फाइनली, जो कि काफी कमाल का सीन है। मतलब कारुइजावा तो एकदम शॉक हो जाती है और ये एक प्रूफ है कि भाई कारुइजावा को जलने की जरूरत नहीं है। आयानो कोजी जेन्युइनली उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। ये लोग जब यहाँ पे सो जाते हैं ना, तभी इनको बहुत तेज यहाँ पे अलार्म की आवाज आने लग जाती है। नाना से भी आ जाती है। अब ये लोग उसे ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई कौन है भाई, किसके अलार्म से आवाज आ रही है, क्योंकि अगर टाइम पे इन्होंने कुछ नहीं किया ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी, मतलब अथॉरिटीज यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, अब यार ये लोग निकल जाते हैं आगे देखने के लिए और तभी हमें दिखाया जाता है इधर कोमिया पड़ा होता है, जो कि पूरी तरह से बेहोश होता है बेचारा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और लड़की होती है, ये दोनों बेहोश होते हैं और देख के ऐसा लगता है कि ये ऊपर से नीचे गिर गए थे। और आयानो कोजी समझ जाता है कि इन सब के पीछे किसी तीसरे इंसान का हाथ है, कोई ना कोई इन सब के पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है। अब यार इसी ग्रुप के अंदर शिनोहारा भी थी, लेकिन शिनोहारा कहीं मिल नहीं रही होती, तो ई के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो यहाँ पे कोमिया से पूछता है भाई शिनोहारा के बारे में, लेकिन भाई उसको कुछ खास पता नहीं होता, उसको अपना खुद का अभी होश आया होता है। तो ई के यहाँ पे चट्टान चढ़ के ऊपर जाने लग जाता है। आयानो कोजी भी उसके पीछे जाता है।
फाइनली ईके को मिल जाती है शिनोहारा, और शिनोहारा ये कहती है कि वो काफी ज्यादा डर चुकी थी, उसने देखा था किसी इंसान को धक्का देते हुए। तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नानासे को कुछ महसूस होता है, वो यहाँ से एकदम से भागना शुरू करती है और देखती है कि सामने एक लड़की भाग रही होती है, उसके रेड बाल होते हैं। अब ये बालों को देख के मैं समझ गया, भाई आप भी समझ गए होंगे ये कौन है, ये आमासावा होती है, ठीक है। अब नानासे ये सोचती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। अब यहाँ पे भाई टीचर तो आ चुका होता है, मतलब टीचर्स आ चुके होते हैं, और ये लोग यही कहते हैं कि भाई अब इन लोगों को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे ग्रुप में सिर्फ शिनोहारा ही है जो कि अच्छी कंडीशन में है। अब वो अगर ड्रॉप आउट कर देगी तो ये लोग एक्सपेल हो सकते हैं, तो उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ईके यही कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है ना। भले ही यहाँ पे शिनोहारा कहती है कि तुम मेरे से दूर जाओ, अगर तुम दूसरों के बारे में सोचते रहोगे ना तुम खुद कुछ नहीं कर पाओगे, समझे, तो मेरे को जाने दो यहाँ से। लेकिन भाई ईके शिनोहारा को रोक लेता है। वहीं दूसरी ओर आयानोकोजी चाबाशिरा से कहता है कि मैं आपसे एक चीज पता करना चाहता हूँ, कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके मेरे लिए ये चीज पता कर सकती हैं। अब ये लोग यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। नानासे बोलती है कि हमें बस शिनोहारा को एक ऐसे ग्रुप में ज्वाइन कराना है जिसकी कंडीशन अच्छी हो, बस प्रॉब्लम ये है कि कोई इसको ज्वाइन क्यों करना चाहेगा, है ना। एनीवे ये लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि इनको क्या करना है, तो आयानोकोजी निकल जाता है। अब नानासे भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है। फाइनली यहाँ पे आयानोकोजी आ जाता है रियोन के ग्रुप के पास, और इधर कात्सुरागी भी शामिल होता है। अब बेसिकली आपको पता होगा कि जो कोमिया है वो रियोन की ही क्लास का बंदा है, इवन जो दूसरा बंदी थी ना वो भी रियोन की क्लास की है, तो वो दोनों एक्सपेल हो सकते हैं, ठीक है। किनोशिटा है उस लड़की का नाम। तो इनके ग्रुप को सिर्फ शिनोहारा बचा सकती है, तो शिनोहारा का जो जॉइन है ना वो इस ग्रुप में करा देंगे ये लोग। रियोन को इस चीज़ के लिए मना लेता है आयानोकोजी, जो कि काफ़ी कमाल की टेक्निक है ना, मतलब दोनों का ही काम बन जाएगा। दूसरी ओर हमें यहाँ पे कोइंजी का सीन दिखाया जाता है। आयानोकोजी यहाँ पे आके जब उसे देखता है ना, तो यहाँ पे जो टेस्ट होने वाला होता है, बेसिकली एक एग्जाम होने वाला है। अब इसके अंदर दो ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं भाई, सिर्फ कोइंजी और आयानोकोजी, और तुम लगा लो ये फिजिकल एबिलिटी का टेस्ट होता है, ये रस्सी खींचने वाला टेस्ट होता है। और हमें दिखाया जाता है कि आयानोकोजी देख के एकदम शॉक हो जाता है कि कोइंजी उसकी ही स्ट्रेंथ लेवल का है, तो वो जानबूझ के यहाँ पे हार मान जाता है और कोइंजी को जिता देता है। वो नानासे से यही कहता है कि अगर मैं पूरी ताकत भी लगाता तो भी मैं उससे नहीं जीत पाता। ये लोग यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे भाई कोइंजी इन लोगों से पहले आ चुका होता है। यहाँ पे आयानोकोजी साकायानागी से आके मिलता है, और साकायानागी को देख के मैंने बोला भाई यार कितनी कमाल की लग रही है, बंदी कौन है, लेकिन ऐसे बाल रखती नहीं है ना वो, यार आउटफिट अलग है, इस वजह से। वो ऐसे जाने से पहले साकायानागी से भी बात करता है शिनोहारा के बारे में और उनकी कंडीशन के बारे में कि वो किस कंडीशन में है। तो साकायानागी कहती ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे फाइनली वो आता है, इस टीचर से आके मिलता है और चाबाशिरा से जो बात पूछी थी उसके बारे में बताता है कि जो सुकिशिरो है वो पर्सनली यहाँ पे सब स्टूडेंट के ऊपर और कुछ एरियाज के ऊपर खासकर नजर रख के बैठा हुआ है, तो तुम्हें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। यहाँ पे वो एक पानी की बोतल ला के नानासे को देता है, और नानासे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कोइंजी में कि उसकी स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे इनको कितना भी पानी मिल सकता है, लेकिन भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे ही बैठे रहेंगे तो फिर ये पॉइंट्स कैसे कमाएंगे, है कि नहीं। तो ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आयानोकोजी जब नानासे के साथ जा रहा होता है तो वो उसको ये याद दिलाता है कि भले तुम मेरी दुश्मन हो और एक एग्जाम भी चल रहा है जिसमें मेरे को एक्सपेल करवाया जाएगा, और उसके बावजूद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ, है ना। अजीब है ना। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूटोमिया यागामी को पकड़ लेता है और वो उससे पता लगाने की कोशिश करता है कि क्यों तुम कुशिरा के बारे में इतना सोचते हो, उसकी इतनी केयर क्यों करते हो। तो यागामी को भाई जोर जबरदस्ती करके उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेते हैं ये, ठीक है ना, उसकी हिस्ट्री के बारे में जो भी है, ठीक है। अब यार इन लोगों का नेक्स्ट डेजिग्नेटेड एरिया E2 होता है, और जो छोटा रास्ता होता है नानासे बताती है कि वो पहाड़ों की तरफ से है, जिसके बाद यहाँ पे ये लोग पहाड़ों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब नानासे यहाँ पे बीच में आकर रुक जाती है और वो यही कहती है कि मुझे माफ करना लेकिन आप दूसरे डेजिग्नेटेड एरिया पे अभी नहीं जा सकते। मैं जानबूझ के आपको यहाँ पे लेके आए हूँ इस माउंटेन के इस एरिया पे। ऐसा लगता है कि आपने इस स्कूल में काफी सारे दोस्त बना लिए हैं और धीरे धीरे करके अपनी असली एबिलिटी भी दिखाना शुरू कर दी है, लेकिन आयानोकोजी सेनपाई आप इस स्कूल में बिलोंग नहीं करते हो। तो आयानोकोजी पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो नानासे कहती क्योंकि तुम व्हाइट रूम से बिलोंग करते हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं एक्टिंग चेयरमैन सुकिशिरो के ऑर्डर पे यहाँ पे आई हूँ, और वो ऑर्डर है आपको स्कूल से एक्सपेल करने के लिए। तो अभी मैं आगे बढ़ूंगी और आपको बुरी तरह से जख्मी कर दूंगी, जिस वजह से टीचर यहाँ पे पहुंच जाएंगे और आपको ड्रॉप आउट होना पड़ेगा, उसके बाद एक्सपेल हो जाओगे आप। तो आयानोकोजी यहाँ पे अपना बैग साइड में रख देता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे हार जाऊंगा और एक्सपेल हो जाऊंगा। तो इस टाइम पे मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ, है ना। नानासे कहती है अगर मेरे को थोड़ी सी भी चोट पहुंची ना तो हम दोनों ही यहाँ पे एक्सपेल हो जाएंगे लड़ने के लिए। तो आयानोकोजी कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। तो नानासे तो भाई फुल यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आते साथ यहाँ पे आयानोकोजी के ऊपर अटैक करती है। वो छूटते साथ एक मुक्का उसके चेहरे पे लेके आता है और वो कहता है देखा एक मुक्का अभी तुम्हें पड़ जाता,
क्या हुआ, थक गई क्या तुम? अब यहाँ पे इन दोनों की फाइट तैयार होती है, लड़ाई होती है तगड़ी, ठीक है, लेकिन आयनोकोजी एक भी अटैक नानासे के ऊपर नहीं करता है और बार बार उसके मुंह पे लाके अटैक रोक देता है और उसे अटैक्स ऊपर से गिनवा रहा होता है कि भाई इतने अटैक हो गए, इतनी बातों में पड़ चुका होता। तो नानासे कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हारा आइडिया ये है कि तुम मेरे को ऐसे ही थकाना चाहते हो, तो मुझे अपनी दूसरी पर्सनैलिटी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूरी तरह से भाई अलग ही रूप में आ जाती है वो, ठीक है, अपनी डार्क प्लेस। ऐसा लगता है उसकी बॉडी में कोई और ही आ चुका है। वो अपने आप को मात्सो आइचिरो बोलती है, उस आदमी का बेटा जिसको तुम्हारे पिता ने मार दिया, ठीक है। अब यार ये वो बोलती है, जिसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से वो लड़ना शुरू कर देती है आयनोकोजी के साथ। वो यहाँ पे पागल हो जाती है, आयनोकोजी को हराने के लिए उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक करती है, लेकिन आयनोकोजी भाई कमाल का, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन अटैक से। वो यही कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस मात्सुए नाम का बंदे का भूत तुम्हारे ऊपर सवार हो चुका है, लेकिन असलियत में तुमने खुद ही ये अपने माइंड में बना रखा है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरे को फंसाना ही चाहती हो ना, तो थोड़े अपने कपड़े वगैरह फाड़ लो और उसके बाद मेरे को फंसा देना, चिंता वाली कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमें यागामी का सीन दिखाया जाता है। अब यागामी ने यहाँ पे कुशिरा को बुलाया होता है और वो यही कहता है कि प्लीज क्या आप मेरे काम कर सकते हो। उसे यहाँ पे पता होता है नानासे के बारे में कि नानासे और आयनोकोजी की लड़ाई होने वाली है, तो प्रूफ के तौर पर वो चाहता है कि कुशिरा उनकी वीडियो रिकॉर्ड करे। तो कुशिरा कहती है ये चीज़ तुम खुद भी तो कर सकते हो। तो यागामी कहता है कि मैं एक लड़का हूं ना, तो मुझे ये बोलेंगे कि मैंने रोका क्यों नहीं उनको, तो आप ही इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो। तो कुशिरा यहाँ पे इस फेवर के लिए मान जाती है। वो जब यहाँ से आई होती है ना रिकॉर्ड करने के लिए, तभी यहाँ पे आमासावा आ जाती है, जो कि उसको पकड़ लेती है और उसको रिकॉर्ड नहीं करने देती। वो यही कहती है कि तुम्हें तो छुपना भी नहीं आता, तुम्हें क्या लगता है आयनोकोजी को पता नहीं चलेगा तुम यहाँ पे हो। वो यहाँ पे भाई कुशिरा को चाटा वाटा मार देती है और उसका ये जो फेक चेहरा होता है ना, वो उतारने की कोशिश कर रही होती है कि इतना फेक बन के घूमती है कुशिरा। अब यार आमासावा का यहाँ पे जो मेन मकसद होता है ना, वो ये होता है आयनोकोजी को वो प्यार कर रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करती होती है, ऑब्सेस्ड होती है उसके लिए कुछ भी करना चाहती होती है। और जब उसे पता चला था, बेसिकली पता चला होगा कि कुशिरा उसका फ़ायदा उठाती है, तो इस चीज़ को जान के भाई आमासावा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया है और वो यहाँ पे इसी वजह से कुशिरा को कहती है कि मैं तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकलवा दूंगी और कोई भी कुछ नहीं कर सकता आयनोकोजी को नुकसान पहुँचाने के लिए। अब यार इसका तो मैं क्या ही बोलूँ, है ना, अलग ही सीन हो गया आमासावा का। तो एनीवे यहाँ पे कुशिरा थोड़ा लड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन आमासावा उसकी बैंड बजा के रख देती है और कुशिरा को काफ़ी गुस्सा आता है, भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो यहाँ पे अब पूरा डिसाइड कर लेती है कि वो आयनोकोजी को खुद बाहर निकलवाएगी और उसकी वाट लगाएगी। दूसरी ओर हमें यहाँ पे इचिनोसे का सीन दिखाया जाता है। अब यार उसकी जो वॉच होती है ना, वो टूट चुकी होती है, जिस वजह से उसको यहाँ पे ये रिप्लेस करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन वो अकेले ही जाने के लिए सोचती है। तभी वो देखते हैं बीच में इधर सुकिशिरो होता है और उसके साथ शीबा भी होता है। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि बाकी टीचर्स को इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो चुका है और ये लोग बात कर रहे होते हैं आयनोकोजी को बाहर निकालने के बारे में और व्हाइट रूम के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें इचिनोसे सुन लेती है। अब इन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे भाई किसी ने इनकी बात सुन लिया है। इचिनोसे यहाँ से भागना शुरू करती है, भाई अपना बैग वैग भी छोड़ के भागने लग जाती है, लेकिन फाइनली ये लोग इसे पकड़ लेते हैं और भाई ऐसा लगता है भाई इचिनोसे को जान से मार देंगे यार ये लोग। मेरे को तो काफी डर लगने लग जाता है बेचारी के, लेकिन मैं सोचता हूँ यार ये तो मेन कैरेक्टर है, इसकी वाट लगा देंगे क्या, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग इसे धमका देते हैं, इन्हें पता होता है कि इचिनोसे के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके क्लासमेट्स, तो उसकी वाट लगा के रख देंगे, तो ये चीज़ तुम्हें किसी को बताना नहीं। आयनोकोजी यहाँ पे नानासे से बात करता है। अब नानासे फाइनली अपनी स्टोरी बताती है कि वो मात्सुओ आइचिरो का बदला लेने के लिए यहाँ पे आई थी स्कूल के अंदर। किंडरगार्टन से मिडिल स्कूल के दौरान वो आइचिरो के साथ घूमती थी, जो कि उससे 1 साल बड़ा हुआ करता था। वो हर मामले में उससे बेहतर हुआ करता था, लेकिन जो आइचिरो के पापा है ना, उसी ने मदद की थी आयनोकोजी को व्हाइट रूम से भागने के लिए, जिस वजह से आइचिरो के पापा को इस बात की सजा मिली कि आयनोकोजी को भगाया उसने और उसको मार दिया गया था जान से। अपने पिता को खोने के बाद भी आइचिरो ने हार नहीं मानी थी, ऐसा उसको लगता था नानासे को, लेकिन एक दिन उसने सुसाइड कर लिया, जिस वजह से नानासे को काफी ज्यादा बुरा लगा और उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आयनोकोजी का हाथ है इन सब के पीछे, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जिस वजह से वो स्कूल में आई थी आयनोकोजी को एक्सपेल कराने के लिए। तो आयनोकोजी पूछता है कि अब तुम्हारा क्या मकसद है, अब तुम क्या करोगे। तो नानासे कहती है कि अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं स्कूल से बाहर निकल जाऊंगी। तो आयनोकोजी कहता है कि वैसे देखा जाए तो आयनोकोजी की आइचिरो के पिता ने जो सैक्रिफाइस किया और जो मात्सुओ ने सैक्रिफाइस किया, तो तुम उसको अबैंडन कैसे कर सकती हो। उन्होंने तो मेरी भागने में मदद की थी, तो उल्टा मुझे एक्सपेल करा के तुम उनके खिलाफ ही जाती, उनके इस बलिदान को तुम वेस्ट कर देती, है ना। तो नानासे कहती है हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं इसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा सोच रही थी, है ना। तो आयनोकोजी यहाँ पे उससे मदद मांगता है आगे बढ़ने के लिए, जिस वजह से यहाँ पे नानासे उसकी एलाय बन जाती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। भले ही यहाँ पे वो मन में ये सोचता है कि सिर्फ ये एक पॉन है, एक जरिया है, सैक्रिफिशियल पॉन, जिसका
इस्तेमाल करेगा वो और उसके बाद फेंक देगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे कोई डंडा लेके आ जाता है भाई अटैक करने के लिए, मे बी आयनोकोजी के ऊपर, है ना। और वो यही कहता है कि सुकिशिरो ने मुझे बताया था कि व्हाइट रूम से एक असैसिन आने वाला है मेरे को मारने के लिए, तो क्या बस वो कहने की बात थी। तो नाना से कहती है कि मुझे खुद भी व्हाइट रूम के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता है। तो यार आयनोकोजी से देख के समझ जाता है कि ये झूठ तो नहीं बोल रही है और ये इतनी ज्यादा ताकतवर भी नहीं है कि ये एक असैसिन हो। लेकिन तभी पीछे से कोई आ जाता है डंडा लेके, ये और कोई नहीं बल्कि आमासावा होती है। अब यार नाना से यहाँ पे आगे आ जाती है आयनोकोजी को बचाने के लिए, और आमासावा आपको याद होगा नाना से के ही ग्रुप की मेंबर है, ठीक है। वो यही कहती है कि मेरे को देख के खुश होना चाहिए तुम्हें, तो तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो। नाना से कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। अब आमासावा यहाँ पे थोड़ा ड्रामा करने लग जाती है कि मैं तो क्यूटी पाई हूँ, तुम्हें मेरे से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन तभी नाना से यहाँ पे आयनोकोजी को बताती है कि जब आयनोकोजी और बाकी सब शिनोहारा सेनपाई को ढूंढने के लिए गए थे तब यहाँ पे कुछ एहसास हुआ था नाना से को, उसने उस इंसान का पीछा किया और उसका हेयर स्टाइल वो देखा था उसने, ठीक है। और ये हेयर स्टाइल बिल्कुल आमासावा जैसा है। और आमासावा यहाँ पे इस चीज को बोलती है कि ठीक है फिर अगर मैं वो इंसान हुई भी और मैंने उनके ऊपर हमला भी किया होता तो तुम कर क्या लोगी। तो नाना से यहाँ पे यही सोचती है कि तुम्हारा नाम जीपीएस ट्रैकर में हमें शो क्यों नहीं हुआ। तो आयनोकोजी यही कहता है कि अपनी प्रेजेंस को छुपाना काफी ज्यादा इजी है, तुम्हें बस अपनी वॉच को डैमेज करना है तो तुम्हारी लोकेशन किसी को भी पता नहीं चलेगी। यहाँ पे आमासावा कहती है चलो ठीक है फिर यहाँ पे बारिश हो रही है, हमें किसी टेंट में जाके बात करनी चाहिए। तो नाना से कहती है नहीं हम यहीं पे बात करेंगे। तो आमासावा कहती है कि चलो भी मेरे को व्हाइट रूम के बारे में बात करनी है, तुम तो बाहर से आई हो तो जाओ यहाँ से। तो यार ये सुन के तो आयनोकोजी आता है आमासावा के साथ, और बेसिकली आमासावा ही वो स्टूडेंट है जो कि व्हाइट रूम से यहाँ पे आई है। लेकिन ये बात वो उसे अब क्यों बता रही है, क्योंकि असलियत में वो उसे काफी ज्यादा एडमायर करती है और वो बताती है कि वो आयनोकोजी की कोई दुश्मन नहीं है। अब आयनोकोजी पूछते हैं कि अगर ऐसा था तो स्कूल में आते साथ ही मेरे को बता देना चाहिए था, इतनी देर रुकी क्यों। तो आमासावा बताती है क्योंकि पहले तो सुकिशिरो को ऐसा लगा था कि मेरे को तुमसे जेलसी फील हो रही होगी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल के, लेकिन मैं काफी ज्यादा एडमायर तुम्हें करती हूँ और मैं ये जानना चाहती थी कि जिस इंसान को मैं इतना पसंद करती हूँ वो उस लायक भी है या नहीं। इसी वजह से मैंने पहले तुम्हें ऑब्जर्व करना शुरू किया स्कूल में आते साथ ही, जिससे कि मेरे को पछतावा ना हो कि मैंने तुम्हें पसंद किया। वो ये कहती है वैसे भी मेरे अंदर काफी ज्यादा कमाल के कम्युनिकेशन स्किल्स है जिस वजह से मैं इजीली दोस्त बना सकती हूँ, लेकिन मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं करता। ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और ये उन चीजों में से कुछ है जो कि 5th क्लास में यानी कि तुमसे 1 साल नीचे वाले लोगों को सिखाई जाती है और मैं ये सीख रही हूँ। अब यार ये कुछ सीन है व्हाइट रूम से रिलेटेड, वहां पे भी ईयर्स हुआ करते होंगे। तो आयनोकोजी को यहाँ पे पूरा भरोसा हो चुका होता है आमासावा के ऊपर, और वो कहती ठीक है फिर मैं यहाँ से जाती हूँ और मेरे इजाजत के बिना अपनी ऐसी तैसी मत करवा लेना। तो ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नाना से उसके पास आ जाती है। आयनोकोजी यहाँ पे पैरों के निशानों को देखता है और वो कहता है कि जब उसने कोमिया और किनोशिता को देखा था वहां पे भी कुछ पैरों के निशान थे और ये बिल्कुल उनसे मिलते हैं और पैरों का साइज भी सेम है इसका। तब वो पूरी तरह से समझ चुका है कि ये आमासावा के ही पैरों के निशान थे पहले भी, एंड ये लोग इन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि इनमें और भी पैरों के निशान होते हैं जो कि एक पैर वापस जा चुका होता है, ठीक है ना। तो कोई रीजन होगा, मे बी ऐसा हो सकता है कि आयनोकोजी के ऊपर कोई हमला करने के लिए आया हो, क्योंकि ये जो लकड़ी है ना इसको भी अच्छे से ट्रिम किया गया है, इसके ऊपर जो भी ब्रांचेस वगैरह थे उन सबको अच्छे से काटा गया है एक वेपन बनाने के लिए। तो हो सकता है कि आमासावा पसंद करती है आयनोकोजी को, इसलिए वो उसको बचाने के लिए बीच में आ गई हो, ओके। और वो खुद तो हमला नहीं करना चाहती होती क्योंकि ऐसा होता तो आयनोकोजी को पता चल जाता। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे अपना एक टेंट सेटअप कर लेते हैं। अब बारिश की वजह से ना इनका एक दिन खराब हो चुका होता है, जिस वजह से जो इनके चैलेंजेस और मूवमेंट वगैरह होती है वो ठीक से नहीं हुई होती, जिस वजह से इनको यहाँ पे एक कंपनसेशन दिया जाता है कि जो लास्ट डे होगा ना उसमें जितने भी चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स होंगे वो डबल हो जाएंगे इस दिन को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ये काफी अच्छा खासा मौका है लोगों को आगे निकलने का, क्योंकि जितनी भी वो परफॉर्मेंस अच्छी देंगे उनका डबल उनको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तभी यहाँ पे नाना से आ जाती है आयनोकोजी से मिलने के लिए। नाना से यही कहती है कि देखो इस चीज की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा ही लगता है कि आमासावा ही वो लड़की है जिसने उन दोनों स्टूडेंट्स को धक्का दिया था। तो आयनोकोजी कहते हैं देखो ये कंफर्म करने का कोई और तरीका तो है नहीं वैसे, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई है। मैंने रिसेंट में 10 अलग अलग सर्चेस किए हैं और उससे मैंने स्टूडेंट्स के पाथ को पता लगाया कि वो क्या क्या कर रहे हैं और किस पोजीशन पे थे वो लोग। तो यार मैं आपको बता दूं कि हर एक सर्च करने का 1 पॉइंट यहाँ पे खर्च होता है, और नाना से इस बात से थोड़ा परेशान हो जाती है कि यार आयनोकोजी 10 पॉइंट ऐसे कैसे खर्च कर सकता है। तो यहाँ पे आयनोकोजी नोटिस करता है कि पूरे आइलैंड के ऊपर जो नागुमो है ना उसके साथ किरियामा है और उन ग्रुप्स के साथ ना और भी ग्रुप्स वहाँ पे शामिल हैं और ये हमेशा ना साथ साथ घूम रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इनका कोई प्लान है कि हर ग्रुप में नागुमो
सेम ही ग्रुप के कॉम्पिटिशन्स करवा रहा है, जिस वजह से वो खुद यहाँ पे टॉप पे आ सके। और आपको मैं बता दूं कि उसने अपनी पूरी क्लास को अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा हुआ है, बिल्कुल हुसैन की तरह, जिस वजह से यहाँ पे पूरी क्लास उसका कहना मानती है। तो नाना से कहती है ठीक है, फिर ये तो तुमने फिर अच्छे तरीके से यूज किया अपने गेम पॉइंट्स, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वो ये कहती है एक बार बारिश रुक जाए तो वो आमासावा को ढूंढने के लिए जाएगी। अब क्योंकि उसने बता ही दिया कि वो व्हाइट रूम की स्टूडेंट है, तो उसे चिंता हो रही है कि वो आगे चल के क्या करेगी। वो यहाँ पे आयनो कोजी को स्कूल से बाहर नहीं निकलने दे सकती, ठीक है ना। आयनो कोजी ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे करो। तो नाना से कहती है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तो आयनो कोजी कहता है शायद तुम मेरी बात समझी नहीं, मैं फिर से बताता हूँ कि तुम मेरे से कनेक्टेड हो और अगर तुम ऐसे कोई भी रिस्की मूव्स करोगी ना तो उससे मेरे ऊपर मुसीबतें आएंगी, और खासकर कि हुसैन तुम्हारे ग्रुप में है ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आगे बढ़ते वक्त। यहाँ पे अगले दिन काफी अच्छी खासी सुबह होती है, रोशनी निकल जाती है, ओके बादल हट जाते हैं। फाइनली यहाँ पे इतने दिनों बाद आके सुजुने से मिलता है आयनो कोजी। सुजुने को शिनोहारा के ग्रुप के बारे में पता चल चुका होता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और उसे किसी एक नए ग्रुप में ज्वाइन कराना पड़ेगा। ये बात साकाया नागी ने सुजुने को बता दी होती है मिलने पे, ठीक है। तो यार इन लोगों को मिलके यहाँ पे शिनोहारा के लिए भी एक ग्रुप ढूंढना है, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर पहले से काफी ज्यादा पॉइंट्स हो। यहाँ पे हमें डे 9 का सीन दिखाया जाता है और आयनो कोजी यहाँ से जा रहा होता है और वो यही सोचता है कि उसे 10th प्लेस से नीचे ही रहना है, क्योंकि अगर वो टॉप 10 में आ जाएगा ना तो लोगों का ध्यान उसके ऊपर आ जाएगा और लोग फिर उसे सैबोटाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको परेशान करेंगे जिससे कि वो टॉप 10 से निकल जाए। जब वो यहाँ पे पहुंचता है D5 में तो उसे दिखता है इधर एक कैंप होता है। वो आता है यहाँ पे और वो कहता है कि कोई है अंदर, मैं अपना कैंप सेटअप कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम आके मेरे को बोल सकते हो। यहाँ पे वो अपना कैंप सेटअप कर ही लेता है, तभी यहाँ पे इबुकी आती है, वो होती है इस कैंप के अंदर। वो कहती है अच्छा तुम हो जो इतना शोर मचा रहे हो। हाँ, आयनो कोजी थोड़ी देर बाद यहाँ पे उससे मिलने के लिए आता है और वो देखता है तो यहाँ पे इबुकी एक जर्की खा रही होती है और वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो देखते हैं उसके चेहरे पे डार्क सर्कल्स हो रखे होते हैं, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी होती है, इवन उसके लिप्स पूरी तरह से सूख चुके होते हैं और ये साइंस है डिहाइड्रेशन के। अब इबुकी मान नहीं रही होती कि वो उसे प्यास लग रही है। वो कहती है ऐसी कुछ नहीं है दिक्कत, ठीक है मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, तुम अपने काम से काम रखो। तो वो उसकी बॉटल्स चेक करता है तो उसकी बॉटल्स खाली हो चुकी होती है। अब वो उससे पूछता है कि इतने समय से प्यासी हो तुम, तो इबुकी बताती है कि एक दिन हो चुका है और वैसे मैं वापस जा सकती हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो आयनो कोजी कहता है कि वो काफी ज्यादा दूर है, ठीक है, अगर जाते जाते तुम बेहोश हो गई तो तुम्हें पता है ना तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो इबुकी कहती है कि अगर मेरे को पानी चाहिए होगा तो मैं कोई चैलेंज जीत लूंगी, ठीक है ना, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आयनो कोजी कहता है ऐसा लगता है इतना आसान नहीं लग रहा वो, है ना। तो वो यहाँ पे 2 पानी की बोतल ला के देता है इबुकी को और वो कहता है कि ठीक है फिर हम एक ट्रेड करते हैं, ये लो पानी की बोतल, उसके बदले तुम मेरे को अपना थोड़ा खाना दे दो। तुम मना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन की वजह से तुम्हें ड्रॉप आउट करना पड़े ना तो तुम होरिकता से हार जाओगी। तो यार ये सुन के इबुकी मान जाती है और आयनो कोजी इबुकी का आधा खाना ले लेता है। और सच में यहाँ पे इबुकी को बेचारी को प्यास लग रही होती है बट मानती नहीं है, वो काफी ज्यादा अकड़ू है। यहाँ पे वो आयनो कोजी के बैग में चेक कर लेती है कि उसके पास तो एक ही पानी की बोतल बची है अब। तो वो यही कहती है कि अब मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया और तुमने मेरी जान बचाई है। तो आयनो कोजी कहता है कि किसने कहा था तुम्हें बैग में चेक करने के लिए, और वैसे भी अगर एहसान होगा भी तो क्या तुम चुकाओगी। तो इबुकी कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। जिसके बाद यहाँ पे हमें डे 10 का सीन दिखाया जाता है, सुबह सुबह का सीन, और हमें दिखाया जाता है कि इबुकी ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी होती है। आयनो कोजी फिर से आगे बढ़ता है, E4 में वो पहुंच चुका होता है और उसका सामना यहाँ पे कीरोइन से होता है जो कि उसकी सीनियर है। वो भी यहाँ पे होती है और वो बात करती है कि कैसे वो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है, भले वो टॉप स्पॉट पे ध्यान नहीं दे रही, वो बेसिकली नागुमो और कोइंजी के ऊपर ध्यान देके बैठी हो क्योंकि ये ही टॉप पे जाने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा। कोइंजी तो ऑलरेडी टॉप में है, ठीक है ना, तो ये कोलैप्स करेंगे इनमें से कोई ना कोई, तब यहाँ पे जगह बनेगी और ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली इन दोनों का जो पेस होता है ना पॉइंट्स का, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ओके, एक ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं इनके पॉइंट्स। तो अब यहाँ पे इनका लास्ट डे आने वाला है। तो बेसिकली कीरोइन यही कहती है कि जब किसी को जरूरत होती है ना किसी चीज की तो वो और ज्यादा डेस्परेट हो जाता है, तो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं वो लोग। जिसके बाद यहाँ पे हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और आयनो कोजी यहाँ पे इस लड़की को ढूंढ लेता है। इस लड़की का नाम शीरा नामी होता है और वो अपने ग्रुप मेट्स कोबाशी और टाकेमोटो को ढूंढ रही होती है। अब ये शीरा नामी भाई क्लास सी की स्टूडेंट है, यानी कि इचिनोसे की क्लास की स्टूडेंट है। तो आयनो कोजी उसकी मदद करता है, वो ये कहता है कि जीपीएस सर्च की मदद से हम तुम्हारे टीममेट्स को ढूंढ सकते हैं। अब ये लोग यहाँ पे इस बात पे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये लड़की पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तो आयनो कोजी कहता है क्योंकि तुम इचिनोसे की क्लास से हो। तो यार शिराना में कहती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, तो आयनो कोजी कहता है नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तभी यहाँ पे आगे से उसके टीममेट्स आ जाते हैं, ये लोग यहाँ पे रीयूनाइट हो जाते हैं। इधर ये बंदा होता है और वो कहता है कि शुक्रिया आयनो कोजी तुमने इसकी मदद की। तो आयनो कोजी पूछता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे पास एक ट्रांसीवर है।
तो भाई यहाँ पे इस ट्रांसीवर से वो साकायानागी को कांटेक्ट करता है और वो उससे एक फेवर मांगता है। तो साकायानागी कहते हैं बिल्कुल बोलो, ये एहसान चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ। किरियामा का ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ यहाँ पे मिकिटामी भी शामिल होता है। अब वो यार यहाँ पे थोड़ा परेशान होता है नागुमी की परफॉर्मेंस को देख के कि कैसे वो यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद भी कोइंजी के टक्कर में बैठा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे हमें टॉप ग्रुप की लिस्ट दिखाई जाती है। फर्स्ट नंबर पे होता है भाई नागुमो का ग्रुप, सेकंड नंबर पे कोइंजी का ग्रुप होता है। भाई ग्रुप भी क्या, बेचारा अकेला ही है वो, फिर भी यहाँ पे वो सेकंड नंबर पे होता है। भाई उसने सच में कमाल करके दिखा दिया सुजुनो के बोलने के बाद, है ना। थर्ड नंबर पे किरियामा का ग्रुप होता है। अगर साकायानागी के ग्रुप की बात करो तो वो 6th रैंक पे होती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लोग ना कोइंजी से परेशान हो चुके होते हैं। इनको समझ आ जाता है कि कोइंजी इनका सिर्फ एक असली थ्रेट है और सबको इग्नोर कर सकते हैं, तो उसको इन्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो किरियामा यहाँ पे प्लान बनाता है। बेसिकली वो ये कहता है कि सिर्फ नागुमो और मैं ही उसे रोक सकते हैं। तो मिकिटामी और किरियामा इधर आ जाते हैं। ये लोग यहाँ पे कोइंजी के कैंप के पास ही होते हैं। और ये जो मिकिटामी नाम का बंदा है ना, ये बहुत ज्यादा रेकलेस होता है। ये चाहता है कि जस्ट घुस जाओ उसके कैंप में और उसको मारना शुरू करो। लेकिन भाई किरियामा थोड़ा दिमाग के साथ चल रहा होता है। वो यही कहता है कि जीपीएस सर्चेस नाम की भी चीज होती है, तो हम पकड़े जा सकते हैं। थोड़ा सोच समझ के खेल खेलना होगा हमें। यहाँ पे हमें डे 11 का सीन दिखाया जाता है और फाइनली ये सारे के सारे बच्चे आ जाते हैं कोइंजी के पास और ये लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम इससे आगे ना बढ़ो। किरियामा ऑफर करता है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे और गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, तो हम जो तुम्हारी स्कूल लाइफ है वो बेटर बना देंगे। जो नागुमो है ना स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, उसका सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन कोइंजी तो कहता है भाई मजाक कर रहे हो क्या। वो यहाँ पे एकदम से पहाड़ चढ़ जाता है और मिकिटानी तो शौक ही हो जाता है। वो कहता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। तो किरियामा कहते हैं कि शांत हो जाओ। तो मिकिटानी कहता है अबे भाई ये सब देख के कैसे शांत रह सकता हूँ मैं, वो भाग गया हमसे दूर। किरियामा कहता है कि अगर वो ऐसे ही फोकस रहेगा ना हमसे पीछे छुड़ाने में, तो वो वैसे भी किसी चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो हमें बस उसका ध्यान रखना है। बेसिकली ये लोग फिर से आके ढूंढ लेते हैं कोइंजी को। वो यहाँ पे आराम से नैप ले रहा होता है। तो मिकिटानी कहता है ओए हमसे बच के अभी भाग के आए तुम यहाँ पे और ऐसे कैसे दिखा रहे हो कि जैसे तुम बिल्कुल थके नहीं। तो कोइंजी कहता है ऑफ कोर्स मैं थका हूँ यार, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तो मिकिटानी कहता है कि तो फिर क्यों ना अपने सीनियर की बात मानो और पूरा दिन ऑफ ले लो, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कोइंजी तो भाई यही कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा स्टैमिना एकदम रिकवर हो चुका है पूरी तरह से। ये लोग कहते हैं कि भाई पिछले 10 दिन से तुम इतना भागा दौड़ी कर रहे हो तो थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए तुम्हें। तो वो बताता है कि वो एक शॉर्ट स्लीपर है। तो किरियामा कहता है क्या, ये तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यार वो बताता है कि शॉर्ट स्लीपर एक ऐसा इंसान होता है जो कि अपनी पूरी हेल्थ अच्छे से मेंटेन कर सकता है सिर्फ थोड़ी सी नींद से ही। तो यार कोइंजी बताता है कि वो पूरे दिन में बस थोड़े थोड़े नींद लेता है, तो इसी वजह से उसका काम चल जाता है। किरियामा समझ जाता है कि ये सच में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो ये प्लान अपना चेंज करते हैं। ये कहते हैं कि हम इसका पीछा करते रहेंगे, इसके साथ रहेंगे और इसको रोकने की कोशिश करेंगे। अब ये भाई कोइंजी ना अलग अलग रास्तों से जा रहा होता है, इनकी तो फट जाती है। सोचते हैं भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। तो कोइंजी कहता है कि यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई और शोर कर रहे हो तुम लोग, तो मैं आगे जाता हूँ। वो यहाँ पे भागता हुआ निकल जाता है और ये बेचारे साइड साइड होकर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो किरियामा समझ जाता है कि चालो बंदा है बहुत। फिर से ये लोग आके पकड़ लेते हैं भाई कोइंजी को और थक चुके होते हैं पूरी तरह से। तो किरियामा इनको कहता है कि वैसे अब हमें इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब हमें अपने पॉइंट्स इकट्ठा करने के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए। लेकिन भाई ये जो मिकिटामी नाम का बंदा होता है ना, ये तो गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैं किसी भी तरह से प्रेसिडेंट नागुमो के सामने अपना इंप्रेशन बना कर रहूंगा और मैं अब पीछे नहीं हटने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा फोर्स करने की कोशिश करते हो कि ठीक है तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे कोइंजी तो हम तुम्हें स्कूल से निकलवा देंगे। तो यार कोइंजी को तो आप जानते हो, वो यहाँ पे आगे बढ़ने लग जाता है। वो कहता है ठीक है फिर मैं लेट हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। और जो भी इसके सामने आता है ना वो उसे टक्कर मार के गिरा देता है। अब यार ये लोग आते हैं और ड्रामा वगैरह करने लग जाते हैं, वो मेरा हाथ टूट गया। तो ये लोग भाई उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जानते हो भाई कोइंजी को वो ऐसा नहीं है कि किसी भी सेंस में रुक जाए अगर उसने कोई चीज सोची है तो। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग थोड़ा फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, अटैक करना शुरू करते हैं कोइंजी के ऊपर। भले कोइंजी डायरेक्टली इनके ऊपर कोई मुक्के नहीं बरसाता, बस डॉज करते करते इनको गिरा फिरा देता है और इसमें इनकी वाट लग जाती है बेचारों की। मतलब मारता है, एक दो जगह तो मारता है, वरना ऐसे गिरे कैसे रह सकते हैं। इधर मिकिटानी की तो वाट लग जाती है बुरी तरीके से। कोइंजी बताता है कि तुम हमेशा मेरे साथ घूम रहे थे, इसी वजह से मेरे को फायदा हो गया। तो किरियामा कहता है अच्छा, पहले उनके सामने ये दिखा रहे थे कि तुम उनसे ज्यादा सुपीरियर हो, जिससे कि उनके मन में एक डाउट क्रिएट हो जाए कि वो तुम्हें हरा नहीं सकते। हाँ, जिसके बाद यहाँ से कोइंजी चला जाता है। किरियामा यही कहता है कि हमें देखना होगा क्योंकि हर एक इंसान की एक वीकनेस तो होती है। अब कोइंजी को ऐसा लग रहा है कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसी वीकनेस का हम इस्तेमाल करेंगे। अब यार बेचारा मिकिटानी तो परेशान हो जाता है कि कहीं ये बात प्रेसिडेंट नागुमो को ना पता चल जाए तो उसकी वाट लग जाएगी। यहाँ पे आयनो को जी आता है और यहाँ पे ये क्लास सी की
क्लास बी की क्यूटी बैठी हुई होती है, ठीक है, इशिजाकी की क्लास की है ये वो लाइब्रेरी वाली बंदी है। इशिजाकी का पूरा ग्रुप लड़कियों से भरा होता है, वो सिर्फ एक अकेला लड़का होता है। यहाँ पे आयनोको जी आके बैठता है और इशिजाकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है उसे देख के कि यार अकेला हो गया था वो, इन सब के बीच में एक लड़का तो मिला। तो इनके टेस्ट वगैरह तो ओवर हो चुके होते हैं, तो ये बोलता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ कैंप करो। अब बाकी लड़कियां कहती है कि यार आयनोको जी तो बेचारा हार्मलेस सा है, तो हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे साथ कैंप कर सकता है। जब ये सब सो रहे होते हैं ना, तो आयनोको जी के पास यहाँ पे नाना से आती है और वो यही कहते हैं मेरे पास बहुत अर्जेंट है, एक मेजर प्लान है जो कि आपको एक्सपेल करने के लिए बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें डे 9 का सीन दिखाया जाता है फिर से। होसन कहता है नाना से कि क्या बात है, आजकल तुम आयनोको जी के साथ घूम रही हो, मजा आ रहा है उसके साथ घूमने में। तो नाना से कहती है कि उसको हराना मेरी एबिलिटी के ऊपर है। तो होसन कहता है अच्छा ऐसा लगता है कि तुमने अपने फेमिनिन वाले नेचर को छोड़ दिया और फेस टू फेस उससे सामना किया। हाँ, तो नाना से इस चीज को इग्नोर करती है। वो कहती है क्या, मुझे समझ नहीं आया। अब तभी यहाँ पे क्लास सी का एक कातागिरी नाम का बंदा आता है और वो ये कहता है कि मेरे को होसन से बात करनी है, मैं उनके लिए कुछ लेके आया हूँ। तो होसन कहता है ठीक है, फिर काम की चीज होनी चाहिए वरना तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा मैं। यहाँ पे वो एक ट्रांसीवर लेके आया होता है यूटोमिया से बात करने के लिए। अब यार यूटोमिया कहता है कि मैं तुमसे कांटेक्ट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन ये लोग एक प्लान एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि ये फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स को बचा सकते हैं। होसन पूछता है कौन से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। सुबाकी बताती है कि ऐसे 4 फर्स्ट ईयर के ग्रुप्स है जो कि बॉटम 10 में है, जिनमें 2 क्लास डी के हैं। तो यार आपको पता ही है होसन को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है अच्छा है, कचरा है, निकलने दो, हमारा क्या जा रहा है इसमें, है कि नहीं। तो यूटोमिया कहता है कि अगर तुम्हारा साथ दो या ना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी इस प्लान में आगे बढ़ेंगे। तो होसन कहता है मैंने कब कहा कि मैं मदद नहीं करूंगा तुम्हारी। यूटोमिया कहता है ठीक है फिर। होसन कहता है कि अपने घुटनों पे बैठ जाओ और मुझसे भीख मांगो कि तुम मेरी मदद चाहते हो। ओके, अब यार ये तो परेशान हो जाता है। यूटोमिया कहता है ऐसा मैं कभी नहीं करने वाला। तो सुबह की यहाँ पे बात करती है होसन से। होसन उससे पूछता है कि बताओ क्या सीन है, क्या बचाने के बारे में बात कर रही हो तुम। सुबह की बताती है कि मैं सबको बचाने के बारे में सोच रही हूँ। यहाँ पे होसन एक पत्थर उठा लेता है। सुबह की बताती है कि जैसे अपर क्लासमैन काम कर रहे हैं ना, वैसे हमें काम करना पड़ेगा एक साथ मिलके। जो बॉटम वाले ग्रुप्स है ना, उनको हम ऐसे ग्रुप्स में एब्जॉर्ब करा देंगे जिनके पॉइंट्स ज्यादा है। तो होसन कहता है कि उसके बाद भी कोई गारंटी तो है नहीं कि ये लोग जीत ही जाएंगे। तो यार सुबह की बताती है कि फिर हमें जो अपर क्लासमैन है ना, उनके ग्रुप्स को ड्रॉप आउट करवाना पड़ेगा फाइनल डे खत्म होने से पहले। वो बताती है कि ऐसे कई सारे ग्रुप्स है जिसमें सिर्फ अकेला मेंबर है, तो उनको हम आसानी से ड्रॉप आउट करवा सकते हैं। तो बेसिकली इनका ये प्लान होता है कि ये लोग आयनोको जी को घेरेंगे। और आपको पता ही होगा यार, होसन का हिसाब किताब बराबर है, उस बराबर नहीं है, मतलब उसका बचा हुआ हिसाब किताब। तो होसन कहता है अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम लोग आयनोको जी को घेर के रखोगे जिससे कि मैं उसकी वाट लगा सकूं और उसके बदले तुम्हें मेरी मदद चाहिए, है ना। लेकिन स्कूल स्टाफ इतना बेवकूफ नहीं है, समझे। तो सुबाकी कहती है अगर कोई भी गड़बड़ होती है ना, तो सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगी और अपने आप को एक्सपेल करा लूंगी, क्योंकि वैसे भी मेरे को स्कूल में ज्यादा दिन रहने का मन है नहीं, मैं बस यहाँ पे बोर हो चुकी हूँ। तो होसन कहता है वैसे सुसाइड बॉम्बर्स होते काफी खतरनाक है। यहाँ पे होसन एकदम से पत्थर दे के कातागिरी के मारता है और भाई कातागिरी बाल बाल बच जाता है। भाई वो यहाँ पे नीचे गिर चुका होता है, उसका मुंह तो निकल चुका होता है लिटरली। क्या ही बोलूं भाई मैं इस मामले में, है ना। लेकिन तुम क्या कह रहे हो, ये जो पूरा प्लान तुमने बनाया है वो तुमने खुद बनाया है। अब होसन पूछता है कि ये प्लान कब शुरू होगा। तो सुबाकी कहती है कि ये चीज सीक्रेट है, मैं नहीं चाहती ये बात और लोगों को पता चले। ओके, अब यार मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ये पूरी बात जब शुरू हुई थी ना, आयनोको जी के प्लान वैन को उसको फंसाने वाली, ये जो पूरा सीन था, जैसे ही सुबाकी के पास ट्रांसीवर आया था, उसने सबसे पहली चीज यही पूछी थी कि क्या हम लोग नाना से के ऊपर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद ये सारी बातें हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग अभी भी नाना से के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं, जिसके बाद यहाँ पे रात में आपको पता ही है नाना से आयनोको जी के पास आ गई और उसने ये सारी बातें उसको बता दी है। अब यार आयनोको जी उसको ये कहते हैं ठीक है फिर अब जितना भी टाइम तुम्हारे पास बचा है ना, पूरा टाइम होसन और आमासावा की मदद करने के लिए लगाओ, ठीक है। वो मन में सोचता है कि अगर उन लोगों का ट्रस्ट नाना से के ऊपर से हट गया ना, तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। बेसिकली वो लिटरली सोचता है इस बारे में। ओके, जिसके बाद यहाँ पे हमें 12 डे का सीन दिखाया जाता है। ये लोग पहाड़ी चढ़ने लग जाते हैं। इशिजाकी तो थक जाता है बुरी तरीके से। अब अभी ये जो बंदी होती है ना, क्यूटी पाई, ये पूछ रही होती है कि तुम अकेले इतने टाइम से घूम रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा और तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। तो आयनोको जी कहता है कि ना, उससे ज्यादा बेहतर तो मुझे ये फ्रीडम लग रही है और फ्लेक्सिबिलिटी लग रही है कि मैं अपने मन की कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि मैं होती तो मैं पक्का डर जाती और अकेला अकेला महसूस करती, मैं एकदम डरपोक बिल्ली हूँ, मैं तो कभी भी होरिकिता या फिर इबुकी की तरह अकेले नहीं रह सकती, वो भी एक आइलैंड पे। तो इसी तरह की कहता है अरे बस भी करो यार, तुम दोनों अपडेट भी कर लो एक दूसरे को। तो यार इस बहाने तुम हमारी क्लास को भी ज्वाइन कर लोगे। तो यार ये लोग मजाक मजाक में ये करते हैं, जिसके बाद इन
इन दोनों के पार्ट्स अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये ग्रुप अपना अलग निकल जाता है, आयनोकोजी अलग निकल जाता है। इधर हमें यूटोमिया का सीन दिखाया जाता है जो कि सुबाकी से मिलने के लिए आता है और यूटोमिया पूछता है कि यार क्या बात है, तुम सबसे जो भी कन्वर्सेशन करती हो वो ट्रांसीवर से करती हो, लेकिन हम दोनों के बीच में ट्रांसीवर नहीं होता। सुबाकी कहती है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही ट्रस्ट करती हूँ और मैं तुम्हारा एक अनफिल्टर्ड ओपिनियन जानना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे यागामी आ जाता है। अब ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे, तो यागामी बताता है कि मेरी वॉच टूट गई थी जिस वजह से मैं उसे चेंज करने गया था। यूटोमिया कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारा चल क्या रहा है, दूसरी बार तुम गए हो वॉच चेंज कराने। तो यागामी कहता है कुछ दिन पहले तुम्हारी वॉच भी तो खराब हो गई थी ना। तो सुबाकी इनको रोक देते हैं और कहते हैं बस करो, ये झगड़ा कभी और कर लेना है। तो यहाँ पे यागामी एक टैबलेट लेके आया होता है जो कि उसने क्लास बी के ग्रुप से बोरो किया होता है। वो बंदा यहाँ पे आयनोकोजी वाले ही टेबल में है जिस वजह से ये लोग उसे ट्रैक कर सकते हैं। सुबाकी कहती है तुमने जीपे सर्चेस का इस्तेमाल किया होगा ना उसे ट्रैक करने के लिए। यागामी कहता है कि ये एक इंश्योरेंस प्लान की तरह काम आएगा क्योंकि जो प्लान ए है वो तो यही है ना, आयनोकोजी के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना और उसे ड्रॉप आउट करवा देना। लेकिन एक इंश्योरेंस प्लान है मेरा कि अगर बाय चांस अगर हम फेल हो गए तो हम कोशिश करेंगे कि वो अपने सारे डेजिग्नेटेड एरियाज को लूज कर दे, वहां पे ठीक से पहुंच ना पाए, जिस वजह से उसके पॉइंट्स भी लूज होंगे और उसे पेनल्टी लगेगी और इससे हम उसे इस गेम से बाहर निकाल सकते हैं। बस मैं उसके बदले यही चाहता हूँ कि जो 20 बिलियन पॉइंट का रिवॉर्ड है ना उसमें से 5 बिलियन मुझे दे देना। तो यूटोमिया कहते हैं हाँ यार ये आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन तभी यहाँ पे सुबह के अपने बैग में से एक टैबलेट निकालती है और ऐसा लगता है कि ये प्लान उसने पहले ही सोच लिया था, उसके पास ऑलरेडी यहाँ पे आयनोकोजी की लोकेशन होती है। लेकिन बस वो इस बात से परेशान होती है कि ये सेम प्लान भाई यागामी के पास आया था। यूटोमिया पूछता है कि वो जो तुम कह रही थी कि सारा ब्लेम तुम अपने ऊपर ले लोगी उसका क्या सीन है। तो सुबाकी कहती है देखो शुरुआत से मैं ही थी जो आयनोकोजी को एक्सपेल कराना चाहती थी, तो बस तुम तो मेरा साथ दे रहे हो, तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। तो यूटोमिया कहता है कि देखो मैं उसका 1-on-1 में सामना कर सकता हूँ, तुम्हें मुझे भेजना चाहिए। तो सुबाकी कहते हैं नहीं, क्लास सी को तुम्हारी जरूरत है। तो यूटोमिया कहता है ठीक है फिर मैं दूर से ही तुम्हारी लड़ाई को देखूंगा। अब यहाँ पे सुबाकी सारे ग्रुप्स को इन्फॉर्म कर देती है आयनोकोजी के लोकेशन के बारे में, उसको पिन डाउन करने के लिए। अब आयनोकोजी कंटिन्यूअसली इन सबको ट्रैक कर रहा होता है जीपीएस सर्चेस के थ्रू और वो देख लेता है कि यूटोमिया सुबाकी यागामी अभी अभी मिले थे। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े नंबर्स में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं D4 और E6 के बीच में। तो वो यही कहता है कि ऐसा लगता है कि समय आ चुका है कि अब मैं अपना मूव शुरू करूं। भाई साहब यहाँ पे वो सीरियस होना शुरू हुआ है। इधर हमें डे 13 का सीन दिखाया जाता है और आयनोकोजी ना इन सबसे बच के भाग रहा होता है लिटरली, मतलब ये दूर ही होते हैं बट उसे घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं सुबाकी के ऑर्डर पे। और सुबाकी ये कहती है कि अगर बस ऐसे ही आयनोकोजी आगे भागता रहा ना तो वो अपने सारे के सारे गोल्स मिस कर देगा और हम उससे कांटेक्ट किए बिना ही जीत जाएंगे। यहाँ पे सुबाकी C4 वाले ग्रुप को ऑर्डर देती है नॉर्थ में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी होती है। अब यागामी पूछते कि क्या हो गया, तो सुबाकी कहती है कि मैंने C4 वाले ग्रुप्स को कहा था नॉर्थ में जाने के लिए लेकिन वो वहां पे जा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो फर्स्ट ईयर के ग्रुप्स होते हैं ना इनका सामना यहाँ पे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स से हो जाता है, मतलब वो लोग इन्हें रोक लेते हैं। सुबाकी बताती है कि जो वो 5 फर्स्ट ईयर के ग्रुप्स मैंने भेजे थे ना अब वो हिल नहीं रहे हैं और मैं देख पा रही हूँ कि सेकंड ईयर के कुछ ग्रुप उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ किसी एक क्लास से ऐसा नहीं हो रहा है, सारे क्लास मिक्सअप होके यहाँ पे इन ग्रुप्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो समझ जाती है कि कोई ना कोई इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है। और हमें दिखाया जाता है कि इन सबके पीछे भाई साकाया नागी का हाथ होता है और साकाया नागी ही इन सारे ग्रुप्स को कंट्रोल कर रही होती है आयनोकोजी की मदद करने के लिए। आपको याद होगा आयनोकोजी ने उससे एक फेवर मांगा था। वो बताती है कि कैसे यहाँ पे जब से लोग आए हैं ना तो इस पूरे आइलैंड की जो टेरेन है वो चेंज हो चुकी है क्योंकि लोग और टीचर्स और स्टूडेंट्स सबके सब एक ही पाथ फॉलो करते हैं, तो पैरों के निशानों से पता चल सकता है कि कौन से रूट पे कोई इंसान जाने वाला है। यहाँ पे साकाया नागी सोचती है कि यागामी, टाकुया कुन, यूटोमिया रिको कुन, सुबाकी, साकुरा-सान इनमें से कौन है जो कि यहाँ पे आमना सामना कर सकता है साकाया नागी का। हमें यहाँ पे फिर से डे 10 का सीन दिखाया जाता है। इधर आयनोकोजी साकाया नागी से आके मिला होता है। वो यहाँ पे कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तो साकाया नागी कहती ठीक है फिर तुमने मेरे क्लासमेट की मदद की थी और उसके बदले मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ। तो आयनोकोजी कहता है कि ये बात व्हाइट रूम के स्टूडेंट के बारे में है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। साकाया नागी कहती है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं आमासावा को क्रश करके रख दूं? तो आयनोकोजी कहता है नहीं वो सब नहीं है क्योंकि कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मेरे को टारगेट करने की कोशिश करेंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें हैंडल करो। तो साकाया नागी कहती है देखो मैं समझ सकती हूँ यार व्हाइट रूम का स्टूडेंट थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट के खिलाफ क्या मदद चाहिए तुम्हें? तो आयनोकोजी उसे बता देता है कि वो मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, हो सकता है फोर्सफुली, मेरे को कहीं पे भी वो लोग जाने ना दे, तो इस चीज के लिए मदद चाहिए। तो साकाया नागी कहती ठीक है फिर तुमने मेरे क्लासमेट टाकेमोटो की मदद की थी, लेकिन जब मैं तुम्हारी मदद करके बाहर निकलूंगी ना तो ऐसा लगता है कि ये उस फेवर से कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो इन द एंड तुम मुझे ओ करोगे। ओके, तो आयनोकोजी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे हमें फिर से डे 13 का सीन दिखाया जाता है और साकाया नागी को बता दिया जाता है कि वो जो 5 सस्पिशियस ग्रुप्स थे उन लोगों को रोक दिया गया है। अब यागामी कहता है कि क्या
क्या उन लोगों से बच के निकलना इतना मुश्किल है? तो सुबाकी कहती है नहीं, ये उल्टा है, मैंने उन लोगों को वहां पे पकड़ के रखा है क्योंकि अब मेरे को फाइनली पता चल चुका है कि कौन कौन लोग यहाँ पे आयनो कोजी के साथ देने की कोशिश कर रहे हैं और उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे वो होसेन को कांटेक्ट करती है और कह देती है कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। यहाँ पे होसेन अपने ट्रांसीवर को तोड़ के फेंक देता है और एकदम से आयनो कोजी के सामने आ जाता है। वो ये कहता है कि मैं इसी मोमेंट का वेट कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से रुवेन आ जाता है। वो कहता है आयनो कोजी तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। आयनो कोजी यहाँ से भाग जाता है। अब रुवेन का सामना होसेन के साथ होता है। होसेन कहता है तुम यहाँ पे कर भी क्या लोगे भाई, तुम्हारे इनसे कोई लेने देना नहीं है, ठीक है ना। तो रुवेन कहता है कि वो बात ये है ना, मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही है। जिसके बाद यहाँ पे होसेन हमला कर देता है, रुवेन के सर के ऊपर हेडबट मारता है वो, जिस वजह से रुवेन की वाट लग जाती है, उसके सर से खून निकलने लग जाता है। ये दोनों यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं और सच बताओ तो ये लड़ाई होती भी नहीं है, बुरी तरह से मार रहा होता है होसेन रुवेन को। वो यही कहता है कि मेरा तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है रुवेन, क्योंकि मैंने जितना सोचा था तुम उतने ताकतवर नहीं हो। मेरे को एक नया टारगेट मिल चुका है, एक ऐसा इंसान जो कि मेरे मुक्कों को रोक सकता है, यहाँ तक कि एक चाकू अपने हाथों पे खाने के बाद भी शांति से खड़ा रह सकता है। यहाँ पे वो आयनो कोजी की बात कर रहा होता है। तो रुवेन कहता है क्या बात है, मेरे पीठ पीछे काफी मजे कर रहे हो लगता है तुम। यहाँ पे वो बहुत मारता है, रुवेन की वाट लगा के रख देता है बुरी तरह से, भले उसका अलार्म बीप कर रहा होता है कंटिन्यूअसली। थोड़ी देर में टीचर्स भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे अगर ये अलार्म नहीं बंद होता तो। रुवेन फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। अब होसेन कहता है क्या हो गया, तुम खड़े होने की हालत में होने, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? तभी यहाँ पे वो एक इशारा करता है, पीछे से इशिज़ाकी और एल्बर्ट आ जाते हैं जो कि होसेन को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। रुवेन उसके ऊपर कूदता है और होसेन कहता है क्या यही करोगे तुम, यही प्लान है तुम्हारा 3 वर्सेस 1 का? तो रुवेन कहता है कि तुम जैसे गोरिल्ला से अकेला कौन लड़ेगा, कोई पागल ही होगा वो। जिसके बाद यहाँ पे भाई रुवेन उसको बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देता है, उसकी वाट लगा देता है बुरी तरह से। अब यार तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये सही है? मेरे को तो लगता है सही है भाई, जितना बुरा है ना भाई होसेन, उसके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि अकेले तो वैसे भी नहीं हरा सकते उसको कोई। होसेन यही कहता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं आगे चल के तुम्हारी वाट जरूर लगाऊंगा, तुम मर जाओगे अब, ठीक है। तो रुवेन कहता है कि अगर आगे चल के कोई रीमैच होता भी है ना और तुम मुझे पीट के मेरे को हरा दोगे और खुद अपने आप को एक्सपेल करा लोगे तो इन द एंड तुम ही हारोगे, ठीक है, तो चुप हो जाओ। यहाँ पे मार मार के वो उसको बेहोश कर देता है। रुवेन बताता है कि अब मैं यहाँ पे होसेन के साथ ड्रॉप आउट कर दूंगा और हमारे जीतने के चांसेस भले इस चीज से थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन इनके बावजूद भी एक प्लान है हमारे पास। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सुबाकी का सीन। उसको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि होसेन की बुरी तरह से वाट लग चुकी है। अब आगे भी पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए आयनो कोजी के बारे में, तो सुबाकी कहते हैं नहीं अब कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये जब बात कर रहे होते हैं ना, यूटोमिया को महसूस होता है कि कोई है वहां पे। जब वो यहाँ पे चला जाता है चेक करने के लिए, तो सुबाकी ये कहती है कि शुरू से मेरे को यहाँ पे जो नए लोग हैं ना, नए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, मेरे को शुरू से ही ये चीज खुद करनी चाहिए थी। अब ये लोग सोचते हैं भाई यूटोमिया कहाँ गया। अब यहाँ पे सुबाकी एक जीपीएस सर्च करती है, यूटोमिया के पास ही यहाँ पे कीटो हायाटो होता है। अब कीटो यहाँ पे आपको पता होगा साकायानागी के क्लास का है, क्लास 2A। अब यूटोमिया उससे पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तभी हमें दिखाया जाता है कि ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, डॉज वॉच कर लेते हैं। यहाँ पे यूटोमिया का ट्रांसीवर नीचे गिर जाता है, कीटो उसको देखता है और उसमें से आवाज आती है सुबाकी की। अब कीटो कहते हैं जो मेरे को जानना था वो मुझे पता चल चुका है, वो यहाँ से निकल जाता है। तो ऑब्वियसली बात है साकायानागी भी पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि कौन इधर आयनो कोजी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पे कीटो को पता चल चुका है कि सुबाकी है वो पता लगे कि उसको आवाज से पता चला है या नहीं। ओके, अब सुबाकी से पूछती है कि तुम बिना किसी ऑर्डर के वहां पे क्या कर रहे हो। तो यूटोमिया कहता है कि मेरे को कुछ महसूस हुआ कि कीटो यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं उसको रोक लूं। यहाँ पे वो अपने ट्रांसीवर का चैनल चेंज करते हो, शायद किसी और से बात करता है। हमें यहाँ पे डे 14 यानी कि पूरे टेस्ट के लास्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आयनो कोजी इधर साकायानागी से बात करता है। साकायानागी कहती है कि वैसे तुम्हारी पेनल्टीज काफी बुरी है, लेकिन ऐसा लगता है तुमने रात भर में काफी अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया है। और बात करें अगर मेरे ग्रुप की इचिनो से की, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत स्ट्रेंज तरीके से बिहेव कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। वो रात में E3 में थी और ऐसा लगता है कि वो रात में किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें ढूंढ रही थी क्योंकि उसने जी पे सर्च का इस्तेमाल किया, हमारा 1 पॉइंट कम हो चुका है। तो आयनो कोजी क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो क्या चाहती है अगर वो तुमसे मिले तो आयनो कोजी यहाँ पे आगे बढ़ता है। वो देखता है यहाँ पे समुद्र में एक बोट घूम रही होती है, पेट्रोल बोट, जो कि इन लोगों को पिक करेगी। ओके, अब यहाँ पे इस समय आयनो कोजी जिस एरिया में जा रहा होता है ना I2 में, वो आइलैंड के सबसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे होता है, सबसे दूर होता है वो। और यहाँ पे 3 भी बच चुके हैं, तो वो एग्जाम भी खत्म होने में ज्यादा समय बचा नहीं है। वो यहाँ पे जब जा रहा होता है तभी इचिनो से सामने से आ जाती है और भागती हुई आती है आयनो कोजी के पास। आयनो कोजी उसके पास जाते हैं, लोग बीच में खड़े हो जाते हैं रिवर के, मतलब पत्थरों के ऊपर। वो बता देती है कि उसकी वॉच टूट गई थी और जब
वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रही थी तो उसका सामना हुआ था एक्टिंग चेयरमैन सुकिशिरो और शिबा सेंसे से, और उनका ये प्लान है कि वो आयानो कोजी को I-2 में लेके जाना चाहते हैं और उसको बर्बाद करने के लिए। भले उसको धमकी मिली थी कि अगर वो कुछ भी चालाकी करेगी तो उसके क्लासमेट्स को एक्सपेल कर दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, आयानो कोजी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती वो। तो आयानो कोजी कहता है ऐसा क्यों कर रही हो तुम, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तो इचिनो से कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे कन्फेस करती है कि वो आयानो कोजी से प्यार करती है लिटरली। तो आयानो कोजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी I-2 में जाऊंगा वरना तुम अपने प्रेशियस क्लासमेट्स को लूज कर दोगी। तो इचिनो से कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है प्लीज। तो आयानो कोजी कहता है जो चीज तुमने अभी बोली क्या वो सच है। तो इचिनो से कहती है हाँ बिल्कुल सच है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो आयानो कोजी ये कहता है ठीक है फिर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ चीजें करनी है कंप्लीट, इससे पहले कि मैं तुम्हें हाँ या ना आंसर दे पाऊँ। तो उस समय का वेट करना, ठीक है, यही ऑनेस्ट आंसर है जो मैं अभी तुम्हें दे सकता हूँ। जिसके बाद आयानो कोजी आगे बढ़ता है, इधर सामने से नागुमो आ जाता है और उसे पता चल चुका होता है कि वो इचिनो से अभी मिला था। वो कहता है कि अभी तुम यहाँ पे हो तो कोई ना कोई तो रीजन होगा तुम्हारा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे वो फेस ऑफ करने के लिए आया होता है आयानो कोजी को, उससे एक लड़ाई करने के लिए आया होता है। नागुमो यही कहता है कि मुझे पता है अभी तुम 11th रैंक पे हो, लेकिन हो सकता है अभी पिछले कुछ दिनों में तुम 15 या 16th रैंक पे गिर गए हो, लेकिन मुझे पता है तुम बस रेडार से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि तुम जब चाहे टॉप पोजीशन में आ सकते हो। मतलब कितनी कमाल की बात है कि नहीं। नागुमो कहता है मुझे समझ नहीं आता कि होरिकेता सेनपाई में तुम्हारे अंदर देखा क्या, लेकिन अब मेरे को फाइनली समझ आने लगी है और अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें मैं कुचल सकता हूँ, तुम वर्दी हो इस चीज के। अब आयानो कोजी कहता है ये चीज हम कभी और कर लेंगे, अभी मेरे को जल्दी है। नागुमो कहता है तुम I-2 में जा रहे हो, है ना, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तो भाई यहाँ पे आयानो कोजी उसको धक्का मार के नीचे गिरा देता है और वो कहता है कि तुम काफी कमाल के स्टूडेंट हो, भले तुम्हारे टैलेंट्स प्रेसिडेंट होरिकेता से थोड़े अलग है, लेकिन तुम काफी जल्दी टॉप पे आ गए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि किस चीज के अंदर टांग अड़ानी चाहिए और किस चीज को अकेले छोड़ देना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से। भले यहाँ पे नागुमो थोड़ा गुस्सा होता है, कहता है तुम मुझे ऑर्डर दोगे। तो आयानो कोजी इतना सीरियस होता है, वो कहता है मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, समझ आई मेरी बात। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और नागुमो के ट्रांसफर में एक मैसेज आता है कि जो तुमने ऑर्डर दिए थे उससे हम कोइंजी को रोक पा रहे हैं, अब तुम बताओ आगे क्या करना है। आयानो कोजी कहता है तुम्हें इसका आंसर करना चाहिए। वो यहाँ से जाने लगता है, नागुमो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पलटते यहाँ पे आयानो कोजी उसके पेट में काफी तगड़ा मुक्का मार देता है, जिसके बाद नागुमो तो नीचे गिर जाता है भाई। और ऐसा लग रहा है भाई आयानो कोजी सच में काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है यार, इतना सीरियस तो मैंने उसको नहीं देखा पूरी सीरीज में, है कि नहीं। आयानो कोजी आते साथ यहाँ पे देखता है कि इधर शिबा और एक्टिंग चेयरमैन सुकिशिरो होता है और वो इनको ये कहता है कि ऐसा लगता है कि काफी ऑब्वियस तरीके को यूज कर रहे हो तुम लोग। तो सुकिशिरो कहता है कि क्या कर सकते हैं, देखो मेरे हिसाब से कुछ चल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे एक बोट रेडी होती है, तो वो आयानो कोजी को ऑफर करता है कि हमारे साथ शांति से चलो तो सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। वो ये कहता है कि आयानो कोजी तुम तो व्हाइट रूम के इतने कमाल के स्टूडेंट रहे हो और यहाँ पे इस स्कूल में रह के तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे कॉम्पिटिशन से नीचे के बच्चे हैं यहाँ पे। तो आयानो कोजी बताता है कि इस स्कूल में भी कुछ ऐसे हाई पोटेंशियल वाले लोग हैं जिनके ऊपर वो भरोसा करते हैं और आगे चल के वो बेटर बन सकते हैं। तो शिवा यहाँ पे आयानो कोजी के पीछे आने लग जाते हैं। सुकिशिरो यही कहते हैं कि ठीक है फिर लगता है मेरे को अपने मुक्कों का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अंत में तुम हो तो भाई व्हाइट रूम के मास्टरपीस। तो ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें सुजुने का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जब वो सो के उठी होती है ना तो उसको एक पेपर मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है दोपहर एक्सपल्शन। वो समझ जाती है यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। I-2 भी लिखा होता है इधर, तो इधर वो I-2 की तरफ बढ़ रही होती है और उसे इतना तो समझ आ ही चुका होता है कि ये आयानो कोजी से रिलेटेड बात है, उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा I-2 में, तो इसलिए वो वहां पे जा रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे इबुकी आ जाती है। वो कहती है कि ठीक है फिर मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, चलो फिर अपना स्कोर दिखाओ। तुमने कहा था ना कि हमारा ये कॉम्पिटिशन है, ये टेस्ट। अब यहाँ पे वो अपना स्कोर दिखाती है, उसका स्कोर 131 होता है, लेकिन सुजुने कहती है कि मेरे को अभी कुछ काम है, ये हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो यार इबुकी उसके पीछे बढ़ जाती है। सुजुने कहती है अच्छा ठीक है दिखाती हूँ मैं तुम्हें। तभी यहाँ पे साइड में से आमासावा आ जाती है। अब इबुकी उसको जानती नहीं है तो आमासावा अपना इंट्रोडक्शन दे देती है कि वो क्लास 1A से है। आमासावा ये कहती है कि सुजुने सेनपाई आप कहाँ जा रही है, I-2 में। तो सुजुने कहती है हाँ ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। वो यहाँ पे मन में सोचती है कि सिर्फ जी पे सर्च करके तो पता नहीं चल सकता, इसका तो यह है कि आमासावा को पता है इस बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे सुजुने अपना स्कोर दिखाती है, उसका स्कोर 145 होता है जो कि इबुकी से ज्यादा है। अब वो यही कहती है कि इबुकी तुम जाओ टेस्ट पे वापस और अभी भी तुम कोशिश करोगे तो मुझसे आगे निकल सकती हो क्योंकि मुझे आगे कुछ काम है। तो इबुकी यहाँ से चली जाती है। अब आमासावा कहती है कि बताओ मुझे तुम I-2 में क्यों जा रही हो। तो सुजुने वो लेटर दिखाती है और वो कहती है कि ये तुमने लिखा है ना। तो आमासावा इस लेटर को लेती है और फाड़ के फेंक देती है। वो कहती है अरे यार आपने तो पूरी एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी, लगता है आपको ये छोटे छोटे गेम्स खेलना पसंद है। तो सुजुने कहती है कि ये तुम मुझे और आयानो कोजी को किस चीज में फंसा रही हो। तो आमासावा कहते हैं मैं खुद भी इस गेम के अंदर फंस चुकी हूँ और आप तो ऐसे दिखा रही है जैसे आप
आयनोको जी को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन असलियत में आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। जितना मैं जानती हूँ उतना तो बिल्कुल नहीं। तो आप बताइए आप क्या जानती है उसके बारे में। तो यार सुजुने यहाँ पे सोचना शुरू करती है कि पहले स्कूल की शुरुआत में आयनोको जी जब उससे मिला था तो उसे ऐसा लगा था कि वो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है, लेकिन आगे चल के उसने अपने स्किल्स दिखाने शुरू किए धीरे धीरे, लेकिन वो लोगों को ये चीज पता नहीं लगने देना चाहता था। इवन सुजुने के भाई ने भी आयनोको जी को एक्नॉलेज किया था और आयनोको जी सिर्फ अपनी शांति की जिंदगी जीना चाहता है स्कूल के अंदर। तो सुजुने ये कहती है कि मैं भले उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन आगे चल के मैं जरूर उसके बारे में और चीजें जानना चाहूंगी, उसको और पहचानना चाहूंगी। तो भाई आमासावा कहती तुम सिर्फ एक पॉन हो और तुम उसके किसी भी काम नहीं आओगी। तो सुजुने ये कहती हाँ जरूर, इस समय शायद मैं उसके बिल्कुल भी काम ना हो, लेकिन आगे चल के मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसके किसी ना किसी काम आ पाऊं। तो आमासावा उसका रास्ता रोक लेती है और भाई वो यहाँ पे पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। सुजुने यहाँ पे थोड़ा डिफेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन आमासावा भाई ओवर पावर कर रही होती है, भाई उठा के पटक रही होती है भाई सुजुने को। अब भाई ये लड़की आई किस लिए भाई, सबको मारने के लिए आई है क्या? पहले कुशिरा को मारा, चलो ठीक है उसको तो मारा, अच्छी बात है यार, बेचारी सुजुने को क्यों मार रहे हो भाई, वो नाजुक सी भाई क्यों क्यों? आमासावा कहती है कि जितना मैंने सोचा था उतना आप अच्छे नहीं हो सेनपाई, लेकिन आप पक्का ये तो जानना ही चाहते होंगे कि आयनोको जी सेनपाई आपके बारे में क्या सोचते हैं, है ना? तो सुजुने कहती है कि हाँ बिल्कुल जानना चाहती हूँ, लेकिन वो मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती, वो मैं उसके मुंह से ही सुनूंगी। अब यहाँ पे आमासावा उसको एक मुक्का मारती है, लेकिन तभी बीच में इबुकी आ जाती है और वो ये पंच रोक लेती है और कहती है भाई क्या बात है, कमाल का पंच था। अब इबुकी कहती है कि देखो मैं तुम्हें हराऊंगी सुजुने, मैं ऐसा नहीं चाहती कि तुम्हें कोई रैंडम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हरा दे। तो आमासावा अपना इंट्रोडक्शन कहती है कि इबुकी सेनपाई प्लीज मेरा नाम याद कर लीजिए। तो यार इबुकी यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वो कहती है ठीक है फिर मैं इसका ध्यान बटाती हूँ, सुजुने तुम जाओ आगे। तो यार सुजुने उससे कहती है कि तुम तो मेरे को टेस्ट में हराने की कोशिश कर रही थी ना, तो जाओ टेस्ट कंप्लीट करो। तो इबुकी कहती है वैसे भी तुम तो अपना कुछ काम करने के लिए जा रही हो और ऐसे मैं जीतना नहीं चाहती, ठीक है ना? तो सुजुने उसको रोकती है और कहती देखो तुम उसको अकेले नहीं हरा सकती, अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे साथ टीम बनाओ, उसके बाद हम कुछ प्लान करेंगे। तो यार इबुकी उसके साथ टीम बनाने के लिए तैयार होती नहीं है पहले, और ऑब्वियसली बात है आपको पता होगा ये दोनों ही अकेले हैं यहाँ पे, अगर दोनों में से एक भी जख्मी होता है तो ये पूरी तरह से एक्सपेल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये ग्रुप में नहीं है। तो अब ये दोनों इसलिए ग्रुप में आ जाते हैं, लेकिन इस चीज का आमासावा ट्विस्ट कर देती है और वो ये कहती है कि इसका मतलब ये है कि अब मैं तुम में से एक की पक्का वाट लगा सकती हूँ, तुमने मेरा काम और आसान कर दिया, तो देखते हैं अब तुम में से पहले मैं किसकी वाट लगाऊं। तो यार वो आती है यहाँ पे और ये दोनों यहाँ पे तगड़ी तरीके से लड़ना शुरू कर देती है आमासावा से, लेकिन आमासावा भाई होती कमाल की है। अब सुजुने यही सोच रही होती है कि यार आमासावा के अंदर स्किल्स तो है, वो चाहे तो हम दोनों की वाट लगा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर क्यों नहीं रही? तो सुजुने इधर इबुकी को रोक देती है और वो कहती है ठीक है फिर अब थोड़ा मेरी बात मानो और हमें साथ में चलना होगा। अब यार इबुकी उसका साथ देने के लिए तैयार होती नहीं है, लेकिन सुजुने उसको समझाने की कोशिश करती है कि हमें साथ मिलकर लड़ना होगा और अगर तुम सच में चाहती हो अंत तक एक प्रॉपर तरीके से मेरे साथ कंपटीशन करना, तो यार इस सिचुएशन को हमें ढंग से निपटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है एक्सपेल होने का, है ना? तो इबुकी मान जाती है और ये दोनों यहाँ पे तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। और इसके बाद जब ये लड़ना शुरू करते हैं ना, तो फाइनली ये लोग आमासावा को हरा के देते, गिरा देते, और इधर आमासावा बुरी तरह से थक चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है उसके पेट पे चोट लग गई थी और इस कंडीशन में भी वो लड़ रही थी। अब यार पहले उसकी किसी और से लड़ाई हो गई थी जिस वजह से उसको ये चोट लगी है, लेकिन वो ये चीज बताती नहीं है कि किससे उसकी लड़ाई हुई थी। ओके, अब सुजुने यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इबुकी कहती है कि अगर आयनोको जी से रिलेटेड बात है तो मैं भी जाके उसके ऊपर हंसना चाहती हूँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और दूसरी ओर हमें यहाँ पे आयनोको जी का सीन दिखाया जाता है, उसका भी यहाँ पे 1 वर्सेस 2 हो रहा होता है। शिबा और सुकिशिरो दोनों उसको घेर घेर के मारना शुरू करते हैं, लेकिन भाई आयनोको जी डॉज कर लेते हैं ज्यादातर अटैक्स को और बच के साइड में आ जाता है। और सुकिशिरो कहता है कि वैसे तुमने ये चीज पेपर पे तो सीखी ही होगी ना कि अपने आप को सराउंड मत होने देना, तो ये तुमने क्या सही किया, क्योंकि पीछे समुंदर है और आगे ये लोग हैं, तो एक तरीके से फिर से आयनोको जी फंस चुका है। आयनोको जी ये कहते हैं कि मेरे को जल्दी से जल्दी इस फाइट को 1-on-1 पे लेके आना पड़ेगा, इससे पहले कि मैं थक जाऊं। अब ये लोग जब बात ही कर रहे होते तभी इधर साइड में से केरोइन आ जाती है और वो कहती है क्या बात है, ये टीचर्स बेचारे स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं? अब मैं बड़ी देर से यहाँ पे देख रही थी और ये 1 और 2 मैं देख नहीं सकती, तो चलो फिर आयनोको जी चलते हैं। तो सुकिशिरो कहता है यहाँ पे आते हुए तो मैंने किसी स्टूडेंट को नहीं देखा था। तो केरोइन दिखाती है कि उसकी वॉच टूट चुकी है। तो सुकिशिरो कहता है क्या यार, इन वॉचेस में भी काफी परेशानी है। तो आयनोको जी कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही है? तो केरोइन कहती है कि यार मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और अंडर क्लासमेट का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। तो ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो यही कहती है कि ठीक है फिर मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की। तो आयनोको जी कहते हैं कि आप कभी किसी से लड़ी हैं? तो केरोइन कहती है नहीं यार मैं लड़की हूं, मैं किसी से नहीं लड़ी। तो आयनोको जी कहते हैं ठीक है फिर हर एक सेकंड का मैं शुक्रगुजार रहूंगा जितना आप मेरे को टाइम लाके दोगी। तो यहाँ पे ये 1-on-1 हो जाता है। शिबा यहाँ पे केरोइन से लड़ेगा और आयनोको जी वर्सेस सुकिशिरो होगा। तो आयनोको जी तो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और सुकिशिरो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे 1-on-1 लड़ोगे तो मुझसे जीत जाओगे? अब ये दोनों यहाँ पे 1-on-1 फाइट शुरू करते हैं
लेकिन आयनको जी एक ही लात में सुकिशिरो को नीचे गिरा देता है और वो कहता है ठीक है फिर मैं मान गया कि तुम एक मास्टरपीस हो, तो चलो फिर अब आएगा मजा। यहाँ पे वो अपना हाथ जमीन पे मारता है और भाई धूल उछाल देता है। यहाँ पे भी दिखाया जाता है वो एकदम से टेजर उठा लेता है, भाई उसने छुपा के रखी होगी रेत के नीचे। लेकिन आयनको जी को ये मूव पता चल जाता है, वो एक हाथ से टेजर पकड़ते दूसरा हाथ उसके गर्दन पे लगा देता है और वो कहता है कि जितनी आसानी से तुम नीचे गिर गए थे ना, मैं समझ ही गया था कि तुम कुछ प्लान कर रहे हो। तो यहाँ पे फाइनली इनका टाइम ओवर हो चुका होता है क्योंकि एक ओरिजिनल पेट्रोल बोट आ चुकी होती है जिसमें चावाशीरा होती है। अब सुकिशिरो कहता है ऐसा लगता है कि तुमने पूरा ग्राउंड वर्क पहले से एडवांस में रख रखा था। तो आयनको जी बताता है कि हाँ मैंने रिपोर्ट किया था कि क्लास 2A और 2D के स्टूडेंट्स यहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है पुराने इंसिडेंट्स को देख के ये पता चल गया था कि टीचर्स जरूर आते हैं बच्चों की मदद करने के लिए। इचिनोसे को धमकाने में तुम फेल हो गए, अगर तुम उसे धमकाने में सक्सेसफुल हो जाते तो किसी तरह तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता। तो सुकिशिरो कहता है यार मैं फिर भी एक टीचर ही हूँ, है ना, मैं इतना कुछ वॉलेंट तो नहीं कर सकता था। तो आयनको जी कहते हैं कि अगर तुम सच में मेरे को एक्सपेल कराने की कोशिश कर रहे थे ना, तो इससे कई ज्यादा बेहतर तरीके थे मुझे एक्सपेल कराने के, तुमने उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो सुकिशिरो कहता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है तुम्हें एक्सपेल कराने की, बस मैं फेल हो गया। और क्या तुम मेरा एक मैसेज दे सकते हो हामासावा को, तुम उसे बता सकते हो कि तुमने मेरे ऑर्डर्स का पालन नहीं किया है और तुम पूरी तरह से फेलियर डिक्लेयर कर दी गई हो। तुम चाहे तो अपनी मर्जी से स्कूल में रह सकती हो या फिर यहाँ से निकल सकती हो, तुम्हारे ऊपर है। तो किरुन कहते हैं कि क्या बात है यार, ये तो काफी अलग ही सीन था। तो आयनको जी कहता है हाँ मेरे फैमिली इश्यूज है कुछ। तो किरुन कहते हैं अच्छा ठीक है फिर चलो, फैमिली इश्यूज है तो मैं उसमें नहीं घुसूंगी। तभी यहाँ पे पीछे से सुजुने और इबुकी आ जाते हैं। फाइनली इनका टेस्ट ओवर हो चुका होता है और ये लोग शिप पे मतलब क्रूज पे आ चुके होते हैं। यहाँ पे इचिनो भी सही सलामत होती है। अब आपको पता होगा यार साकायानागी और रियोन के बीच में एक डील हुई थी, साकायानागी ने मदद मांगी थी, उसके बदले यहाँ पे रियोन के पास एक फेवर है, वो किसी भी टाइम वो फेवर मांग सकता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। आयनको जिस बारे में आके पूछता भी है उससे, तो साकायानागी यही बताती है कि ये जो फेवर उसने एग्री किया है आगे चल के उसके ही गले का फंदा बनेगा और मैं उससे छुटकारा पा लूंगी। तो आयनको जी कहता है मैं भी तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। तो साकायानागी कहते हैं ठीक है फिर मैं तुमसे बस एक ही चीज चाहती हूँ, एक इवन मैच जिसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। अब आपको याद होगा यार इन दोनों का चेस वाला मैच हुआ था, चेस वाला नहीं मतलब क्लास टू क्लास मैच हुआ था, लेकिन एंड में इन दोनों का सामना हुआ था, लेकिन बीच में सुकिशिरो ने उंगली कर दी थी जिस वजह से आयनको जी हार गया था। ये बात साकायानागी को पता है, इसलिए वो यहाँ पे एक और कंपटीशन करना चाहती है आयनको जी के साथ। अभी भी इनके पास 1.5 साल बचा है स्कूल का, तो ये शांति से इस कंपटीशन को कर लेंगे। आयनको जी इधर आता है, कारुजावा उसको देखती है और काफी शर्माने लगती है क्योंकि उसको शायद वो किस याद आ गई होगी आइलैंड वाली। यहाँ पे आयनको जी सुजुने से आके मिलता है और अनाउंसमेंट होने वाली होती है यहाँ पे रिजल्ट्स की। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया जाता है वो 5 ग्रुप्स जो कि एक्सपेल होंगे। भाई उन ग्रुप का जो लीडर के नाम है वो हमें बताया जाता है। क्लास 3D का मूटो, 3D का कावाकुमी, 3C का कात्सुमाटा, 3C की शिनोनोमे, 3B का मिकाटानी। अब इन सबको बचाने के लिए कोई मेजर नहीं लिए गए हैं तो ये एक्सपेल हो जाएंगे। और अब टॉप 3 ग्रुप्स की बारी आती है। भाई 3rd नंबर पे होता है साकायानागे आरिसु का ग्रुप 261 पॉइंट्स। 2nd प्लेस पे होता है क्लास 3A का नागुमो मियाबी ग्रुप 325 पॉइंट्स होते हैं इनके। और 1st पोजीशन पे होता है क्लास 2D का भाई कोइंजी रोकुसुके। भाई साहब मतलब हद हो गई, 327 पॉइंट्स, वो भी अकेला था ये बंदा। मतलब अब आपको पता होगा यार ये लोग क्लास D में था, अब ये लोग फिर से क्लास C में आ गए दूसरी बार। भाई सुजुने ने बोला था उसको कमाल दिखाने के लिए, तो यहाँ पे कोइंजी उसको आंख मारता है और ये एकदम ना मचल सी जाती है। सुजुने उसका अजीब सा लगता है। भाई आयनको जी कहता है कि वैसे काफी सारी चीजें हैं सेलिब्रेट करने के लिए, तो सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। तो यार सुजुने यहाँ पे थोड़ा पहले परेशान हो रही होती है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि हाँ मतलब ठीक है तुम भी बच गए अब एक किसी तरह से, तो सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं। अब यार ये वाला पूरा सीजन खत्म हो जाता है और हमें यहाँ पे साथ के साथ ना बता दिया जाता है कि क्लासरूम ऑफ द एलाइट का 5th सीजन भी कंफर्म्ड हो चुका है। इसकी जब भी कोई डेट आएगी तो मैं जरूर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी मांगा कवर करूँ आगे की स्टोरी के लिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।